जी हाँ, टॉस जीता इस समय दत्त प्रसादी गुडेबटार टीम ने और पहले जो है गेंदबाजी करने का फैसला किया। गौरव नागवेकर कैप्टन है और भली बात इस विकेट से परिचित है, जानते हैं, काफी सालों का तजुर्बा है और इस कैलाशवासी प्रमोद महाजन क्रीड़ा संकुल में दमदार पारियां उनकी रही है, तो देखना होगा। और चेस मास्टर के नाम से भी उनको जाना जाता है। दत्त प्रसादी गुडेबटार टीम की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा स्कोर व्यक्तिगत गौरव नागवेकर ने बनाए हैं और उसमें काफी मैच विनिंग पारियां शामिल। और उन्हीं के एक जो दोस्त हैं अमोल भोसले और अक्षय राठौड़ उनके अगेंस्ट खेलते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा मैच रहेगा और दोनों भी टीमों में जो आइकॉन खिलाड़ी है वो भी अपना बेस्ट देने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी लुत्फ उठाएंगे आज के इस आखिरी रात के 3 मुकाबलों का। जी हाँ, मजा आने वाला है। और मेरे साथ सीनियर कमेंटेटर राजाजी देसाई सर जुड़े, हिंदी और मराठी आपको इस प्रतियोगिता का आंखों देखा हाल सुनने के लिए मिलेगा। मजा आने वाला है दोस्तों। जी हाँ, और दोनों टीमों का एक्स्ट्रा खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में रहेगा। जी हाँ, जरूर बहुत ही जबरदस्त खेल करने के लिए दोनों टीमें सज्ज है। और देखिए, रत्नागिरी के सभी दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ये इंतजार चंद लम्हों में खत्म होने वाला है। मैं सरदार शेख फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं रत्नागिरी के एक बहुत ही खूबसूरत प्रतियोगिता में जिसका नाम है जय भैरव चषक 2025। आने वाले समय में इसी मैदान के अंदर भी काफी अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे, अच्छी टूर्नामेंट देखने को मिलेंगे, लेकिन वो तो बाद में है। लेकिन आज की ये आखिरी रात इतिहास के पन्नों पर जरूर सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी, क्योंकि हर गेंद पर जो मैच इधर उधर जाता हुआ नजर आएगा। जिन खिलाड़ियों का आपने अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखा था, जिन खिलाड़ियों का आपने आईएसपीएल में देखा, सुप्रीमो टूर्नामेंट में देखा, वो खिलाड़ी आज इस रत्नागिरी के कैलाशवासी प्रमोद महाजन क्रीड़ा संकुल में अपने अपने टीम की ओर से दमदार प्रदर्शन करना चाहेगी। जी हाँ, पारी की शुरुआत करने के लिए इस समय राम जानकी गांवखड़ी की ओर से रत्नागिरी का सिक्सर किंग अमोल भोसले खुद कैप्टन है और दूसरी ओर जी हाँ वन ऑफ द बेस्ट टेनिस क्रिकेटर वो देखा जाए तो एजाज कुरैशी कमाल के खिलाड़ी है। जी हाँ, राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन रखा गया है राम जानकी गांवखड़ी की ओर से। तो जरूर राजा सर क्या कहेंगे, जो देखना चाहते हैं दर्शक वो तो जरूर पहली गेंद से देखने को मिलेगा और चार चार जो आइकॉन खिलाड़ी है ना वो बेस्ट प्रदर्शन देना चाहेंगे और उन्हीं पर नजरें रहेगी। क्या कहेंगे सर? स्वागतम सुस्वागतम उपस्थित सर्व क्रिकेट रसिकांचे या क्रीडा नगरीमध्ये सहर्ष स्वागत आहे। आपण पाहतोय जय भैरव चषक 2025 आणि आजचा पहिला सेमीफायनलचा सामना। एका बाजूला राम जानकी गावखडी तर दुसऱ्या बाजूला जे आपल्याला पाहायला मिळणार आहे दत्त प्रसादी गुडेवटार। आणि आपण टाइम इथे पाहतोय 9:21 इथे झालेले पाहायला मिळत आहेत। 9:25 ला बरोबर सामना इथे सुरू होणार आहे। दत्तप्रसाद गुडेवटार संघाकडून सागर कांबळे, मेन फ्रॉम पाली, संकेत कडू, राजापूरचा दुरंदर खेळाडू, अफलातून खेळ पाहिलाय आपण दुसऱ्या रजनीमध्ये। अवधूत पाटील शेवटचा क्वार्टर फायनलचा सामना आणि लाजवाब धडाकेबाज फलंदाजी ज्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली होती। मॅन फ्रॉम कोल्हापूरचा दुरंदर खेळाडू अवधूत पाटील जो आपल्याला दत्तप्रसादी गुडेवटार संघाकडून खेळताना ते पाहायला मिळणार आहे। अप्रतिम खेळ क्वार्टर फायनल मध्ये आणि मॅचला पलटवून देण्याची क्षमता राखणारा हा कोल्हापूरचा अवधूत पाटील आणि त्याच्या जोडीला आज मात्र आपल्यासोबत जोडला गेला तो संदीप मकवाना, मॅन फ्रॉम कोल्हापूर। दुसऱ्या बाजूला राम जानकी गावखडी संघाकडून खूप मोठे स्टार कास्ट पाहायला मिळत आहेत। टेनिस विश्वातील स्टार कास्ट इथे आपण पाहतोय। सुप्रीमो चषकामध्ये ज्याचा धूम धडाका पाहायला मिळाला आहे तो एजाज कुरैशी, इंदापूरचा हा चमचमता सितारा, सुप्रीमोचा सुपर हिरो, मैदानाच्या आतमध्ये स्ट्रायकिंगला पाहायला मिळेल आशिष मेहरुल, कमाल धमाल गोलंदाजी आशिष मेहरुल जे आपण पाहत आलोय। ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स देणारा पनवेलचा हा सितारा आहे मित्रांनो। आणि राजेश सोरटे, मॅन फ्रॉम पुणे, विद्येचं माहेरघर म्हणून ज्या शहराला ओळखलं जाते पुणे आणि त्या पुण्याला बिलॉंग करणारा राजेश सोरटे आपल्या इथे खेळताना दिसेल। आणि चौथा इथे आयकॉन खेळाडू असेल अमोल भोसले, रत्नागिरीचा धडाकेबाज फलंदाज या नॉन स्ट्रायकिंगला। आणि याच दरम्यान मंचावरती उपस्थित असलेले
रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफीचे सर्वा मुख्य आयोजक म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं, मुख्य आयोजक नियोजन अतिशय अप्रतिम आणि ज्या स्पर्धेची गणना भारतातील एक सर्वोत्कृष्ट स्पर्धा म्हणून पाहिली जाते, त्या चॅम्पियन ट्रॉफीचे नियोजक सन्माननीय दीपकजी पवार साहेब यांचं इथे आपण पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करणार आहोत. मंचावरती त्यांची प्रमुख उपस्थिती आणि दरम्यान पहिल्या चेंडूवरती मिळते ते सिंगल रन आणि सिंगल रनने खाते इथे ओपन होते. यष्टनच्या पाठीमागे पाहिलं तर डिक्लेअर झोन आहे आणि पहिल्या चेंडूवरती झेल इथे निसटलाय. आपण पाहतोय कुणाला तिथे एजाज कुरेशीची कॅच सोडली गेले. यस, आणि त्याच दरम्यान रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफीचे मुख्य नियोजन ज्यांच्या माध्यमातून पाहिलं जातं आणि भारतातील अग्रगण्य स्पर्धा म्हणून आपण ज्या स्पर्धेकडे पाहतो ते सन्माननीय दीपकजी पवार यांचं इथे या स्पर्धेचे आयोजक दिनुशेठ सावंत आणि त्याचबरोबर सर्व मुख्य आयोजकांच्या वतीने त्यांचं या मंचावरती सहर्ष स्वागत केलं जात आहे. दीपक सर, आपण या मंचावरती उपस्थित आहात आणि आपल्या उपस्थितीमध्ये चाललेली ही स्पर्धा आहे आणि ज्याप्रमाणे आपण चॅम्पियन ट्रॉफी पाहत आलोय आणि त्याचप्रमाणे इथे आपल्याला अजय भैरव चषक 2025चं पर्व पाहायला मिळतंय. यावेळी 2 धावा इथे मिळतील. सागर कांबळे मॅन फ्रॉम पालीचा धुरंधर खेळाडू, पाली एक्सप्रेस म्हणून इथे आपण पाहतो आणि अतिशय अप्रतिम गोलंदाजी आणि वेगवान चेंडू फेकण्यासाठी ओळखला जाणारा हा खेळाडू सागर कांबळे ऑन दी बॉलिंग ट्रॅकवरती सज्ज आहे. स्ट्रायकिंग एंडला मात्र इथे पाहायला मिळेल रत्नागिरीचा रणझुंजार खेळाडू अमोल भोसले. जी हाँ राजा सर, जिस अंदाज में प्रतियोगिता आगे चल रही है, कमाल किया और काफी रिकॉर्ड इस प्रतियोगिता के जरूर आने वाले समय में होंगे. और सागर कांबळे ब्रांड है रत्नागिरी का, इसमें कोई दो राय नहीं है. पाली को बिलोंग करने वाला ये कमाल का खिलाड़ी है जिसने 7 समंदर पार जाकर अपने पाली गांव का नाम रोशन किया है. जी हाँ, जड़ में गेंद की थी, सिंगल आसानी के साथ प्राप्त होगा. सिंगल लेने में कोई दिक्कतें होंगी नहीं है. और जरूर दर्शन बांदेकर ने जरूर गेंद को फील्ड किया है और सिंगल यहां से प्राप्त होता हुआ. और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन जब भी होता है ना, तो फील्डिंग में तब्दीली करते हुए यहाँ पर माफ कीजिएगा संदीप मकवाना थे. और देखा जाए तो हाइट भी उसी प्रकार से ऐसा लगा दर्शन बांदेकर है. और जरूर अवधूत पाटिल, यस, थोड़ी सी देखिए एक ही ड्रेस कोड होने की वजह से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, लेकिन इस समय सागर की भी गेंद सटीक लाइन पर होगी. अब ये चुनौती रहेगी एजाज कुरेशी की. आणि आपल्याला जर फलंदाजीच्या आक्रमणापासून वाचायचं असेल तर परफेक्ट यॉर्कर हा एकमेव पर्याय असतो, परंतु यावेळी आखूड टप्पा टाकलाय कुणाला, एजाजला, आणि एजाजने केलाय प्रहार. बॉल जातो डिक्लेअर झोन मध्ये, भेटतील इथे 2 धावा. आतापर्यंत परफेक्ट यॉर्क पाहायला मिळत होते ते सागर कांबळेचे, परंतु इथे टप्पा चुकवला, परंतु टप्प्यामध्ये कार्यक्रम केला तो यावेळी एजाजने. लाजवाब फटका, परफेक्ट टायमिंग, परफेक्ट मिडल, परंतु बॉल मात्र ड्रॉप होतोय तो डिक्लेअर झोन मध्ये. 2 धावा इथे मिळत आहेत. संघाची धावसंख्या पोहोचेल 5 या अंकावरती. एजाज आणि अमोल ही महत्वाची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. राम जानकी गावकडी संघाकडून सुरुवातीपासूनच धूमधडाका करायचा आहे आणि या धूमधडाक्यासाठी इथे आपल्याला पाहावं लागणार आहे. एजाज जेवढा वेळ मैदानाच्या आतमध्ये राहील तेवढ्या समोरच्या संघासाठी धोका इथे राहील, कारण जबरदस्त नुकताच झालेला सुप्रीमो चषक, सुप्रीमो ट्रॉफी आणि त्या ट्रॉफीमध्ये केलेला धूमधडाका. पहिल्या रजनीमध्ये ही पहिला सामना खेळत असताना थोडासा संयम दाखवला, परंतु दुसऱ्या सामन्यापासून त्याने आपलं बॅटिंग कौशल्य दाखवलं होतं. असा खेळाडू एजाज स्ट्रायकिंग एंडला पाहायला मिळतोय, मॅन फ्रॉम इंदापूर. जी हाँ राजा सर, काफी उम्मीदें रहती है और जब भी आइकॉन खिलाड़ी खेलते हैं तो उन पर भी उतना ही प्रेशर होता है अच्छे परफॉर्मेंस का. और ये काफी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता खेलते हैं तो टेंशन फ्री बल्लेबाजी करना चाहेंगे. और देखिए जब भी ये एजाज कुरैशी फॉर्म में होते हैं ना, रन बरसते हैं बारिश की तरह, और उनका फॉर्म में होना जरूर यहां से राम जानकी गावकड़ी के लिए काफी ज्यादा महत्व रहेगा. और दर्शक भी चाहते हैं जो आइकॉन खिलाड़ी है उनके बल्ले से रन बने, तो देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं. और सागर कांबळे सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करना जानते हैं, काफी अनुभव है, काफी बड़ी बड़ी टीमों से हमेशा खेल करते हुए वो नजर आते हैं. और इस समय देखा जाए तो दत्त प्रसादी गुडेबट्टार टीम की ओर से अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं. और जरूर इनकी बल्लेबाजी पर इसीलिए ध्यान रहेगा क्योंकि पावर प्ले में वो सबसे ज्यादा रन बनाने की कोशिश रहेगी अमोल भोसले और एजाज कुरैशी की. यस, या जोडीवरती खूप काही अवलंबून राहणार आहे आणि राम जानकी गावकडी संघ आणि गावकडीचे सपोर्टर्स इथे मोठ्या संख्येने पाहायला मिळतात. निनाद पाटील संपूर्ण आपला मित्र परिवार घेऊन इथे दाखल झालाय, कारण हा सामना जिंकणं खूप गरजेचं आहे, कारण गावकडीच्या गावाचा हा सन्मानाचा हा खेळ आहे आणि त्यामुळेच मैदानाच्या आतमध्ये तेवढा धूमधडाका पाहायला मिळणार आहे.
यावेळी स्ट्रायकिंग एंडला एजाज आहे. एक बिग हिट त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळालंय. डिक्लेअर झोन मध्ये गेलेला बॉल होता. 2 धावा इथे मिळाल्या आहेत. सागर कांबळे ऑन द ट्रॅक. राईट ओव्हर द विकेट. नेक्स्ट बॉल परफेक्ट यॉर्क आहे. लो फुल टॉस बॅट वरती गेलाय. स्ट्रेट ड्राईव्ह होतोय. मिड ऑफ क्षेत्ररक्षक आहे 30 यार्ड सर्कल मध्ये आणि त्याच्या माध्यमातून केलं गेलेलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. अवधूत पाटील चांगली उंची लाभलेला खेळाडू. धूम धडाका केलाय क्वार्टर फायनल मध्ये. काय अप्रतिम फलंदाजी केली होती. गेम चेंजर बनला होता आणि त्याचमुळे दत्तप्रसादी गुडेवटार संघ इथे सेमी फायनल खेळताना दिसतोय. त्यामुळे मॅच विनर आहे तो अवधूत पाटील, ज्याच्या माध्यमातून बॉल इथे रोखला गेलाय. सागरचा पुढचा चेंडू यावेळी स्ट्रायकिंग गेला. रत्नागिरीचा सितारा अमोल भोसले याच ताकदीने खेळण्याचा प्रयत्न. स्क्वेअर लेगला बॉल इथे ट्रॅव्हल होतो. क्षेत्ररक्षक आहे साहिलच्या माध्यमातून बॉल गॅदर केला गेलाय. नॉन स्ट्राईक गेंदला केला जातोय तो थ्रो आणि इथे येतोय डॉट बॉल. पहिल्या षटकाचा खेळ इथे समाप्त आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर पॉवर प्लेच्या या पहिल्या ओव्हरमध्ये धावसंख्या इथे पाहायला मिळते ती 6 बिनबाद 6. सावधशी सुरुवात इथे पाहायला मिळाली. पॉवर प्लेमध्ये पॉवरबाज हिटिंग इथे जरूर पाहायला मिळाली नाहीये, परंतु थोडासा संयम इथे दाखवला जातोय आणि एक संयमी खेळी करताना मैदानाच्या आतमध्ये ही जोडी पाहायला मिळते. इंदापूरचा एजाज कुरेशी तर रत्नागिरीचा सितारा अमोल भोसले. जी हाँ, पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ है राजा सर। और देखिए ये सिक्सर सुप्रीमो की गेंद है और ये पहले ही गेंद से बाउंड्री लाइन के बाहर ट्रैवल करने के लिए सज्ज होती है और जब भी पुरानी होती है ना उससे दूर जाती है, इसलिए अब बल्लेबाज जो है वो एक विस्फोटक पारी सजाना चाहेंगे। 6 रन जरूर बने। एक अच्छी ओवर यहाँ पर की है सागर कांबले ने और इसी के लिए इनको जाना जाता है। जरूर जब जब भी उनको मौका मिला है, जिस भी टीम से वो खेलते हैं, अपना बेस्ट दिया है और सफल भी हुए हैं। अब देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी होती है। एजाज कुरैशी है फिर से एक बार दूसरी ओवर की पहली गेंद को फेस करेंगे। राजा सर क्या लगता है जिस तरीके से साझेदारी आगे बढ़ेगी, जितना ये समय बिताएंगे ना उतने ही घातक सिद्ध होंगे, क्योंकि जितना ये समय बिताते हैं ना उतना ही उनका स्ट्राइक रेट बढ़ता हुआ चला जाता है, चाहे वो अमोल भोसले हो चाहे एजाज कुरैशी हो। यस, एजाज कुरैशी जेवढा वेळ मैदानाच्या आतमध्ये जाणार आहे, जसा सेट होत जाईल तसा सामन्याला सेट करण्याची क्षमता राखणारा खेळाडू आहे जो यावेळी स्ट्रायकिंग एंडला बॉलिंग मार्गवरती कोल्हापूरचा हा खेळाडू आई महालक्ष्मी आणि या महालक्ष्मी ते पावन झालेली कोल्हापूर नगरी आणि कोल्हापूर नगरीतील हा अवधूत पाटील रत्नागिरीमध्ये दाखल होतोय। पहिलाच बॉल बीबर आहे, लाजवाब प्लेस केलाय, नो बॉलचा इशारा येतोय। डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होईल 2+1 एकूण 3 धावा इथे मिळतील। पाहूया पंचांच्या माध्यमातून येणारा इशारा काय आहे। 1+2 ना सर, 1+2 एकूण 3 धावा इथे मिळतात। 3 धावा एजाज त्याच्या नावावरती नोंदवल्या जातील। नो बॉल करार केला गेलाय, म्हणजेच काय यानंतरचा बॉल फ्री हिट करेल का इथे सुपर डुपर हिट। एजाज कुरैशी स्ट्रायकिंग गेला राईट आर्म राउंड द विकेट। ओह यस, लाजवाब फटका है, परफेक्ट मिडल है, नो चांस फॉर एनी प्लेयर, बॉल गोज टू बिग हिट फॉर 6। पहिला षटकार या सेमीफायनलच्या या महामुकाबल्यामध्ये एजाज कुरैशी ऑन फायर। यावेळी शानदार फटका होता, अप्रतिम फटका इथे पाहायला मिळालाय। लाजवाब टाइम केला, घुमावला, भिरकावून दिला, डीप स्क्वेअर लेगला क्रॉस होऊन चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर गेलाय। 6 धावांसाठी खडखडीत दमदार एजाज कुरैशीचा ब्रँडेड षटकार। हाँ राजा सर, और दर्शक भी चाह रहे होंगे कि हम भी खेलते तो हमें भी कुछ ना कुछ जीतने का मौका मिलता। जी हाँ, मिलेगा, जरूर मिलेगा। अगर बाउंड्री लाइन के बाहर कोई दर्शक कैच लपकता है तो वैभव जी पावस्कर सर की ओर से 200 रुपए की धनराशि दी जाएगी। ये धनराशि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई नजर आएगी जैसे जैसे मैच गर्म होता हुआ जाएगा। अच्छा स्ट्रोक जड़ा है एजाज कुरैशी ने, ओवर पिच गेंद थी, कमाल का स्ट्रोक खेला है, जाएगी गेंद सीधा हवा को चीरती हुई बाउंड्री के पार। 6 रन, व्हाट अ शॉट। देखिए जब एजाज कुरैशी के रेंज में गेंद आती है ना राजा सर, ये आउट ऑफ रेंज कर देते हैं और इस समय इनकी रेंज में आई थी गेंद और इसी बल्लेबाजी के लिए एजाज कुरैशी को जाना जाता है। जी हाँ, एजाज नहीं है, ये जाबाज है और ये जाबाज बल्लेबाजी करना जानते हैं राजा सर। क्या कहोगे जिस अंदाज में इस गेंद को बाउंड्री लाइन के पार किया था। लेनचा बॉल होता, परफेक्ट मिडल केलाय, शॉर्ट सिलेक्शन लाजवाब पाहायला मिळालं। लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून इथे धडकावून दिलेला फटका पाहायला मिळतोय। हेलिकॉप्टर उडवले, लँड होते सीमारेषेच्या पलीकडे। 6 धावांसाठी धावसंख्या पोहोचते 21 अंकावरती। षटक क्रमांक प्रगती पदावरती दुसरं अवधूत पाटील वरती चढवला गेलेला हा हल्ला आहे इंदापूरचा सितारा एजाज कुरैशी स्ट्रायकिंग एंडला गिअर बदललाय।
टुक्कू टुक्कू नाही तर इथे धूमधडाका विस्फोटक फलंदाजी करण्यासाठी ते सज्ज होतोय एजाज. हाँ डेफिनेटली देखिए वो सिंगल डबल का समय निकल चुका है क्योंकि बड़ा मुकाबला है. यहां से बड़ी पारी खेलनी होगी लेकिन इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में जी हाँ 6 रन. चंद इंचों का फासला था, थोड़ी अंदर होती तो 4 रन मिलते लेकिन बाउंड्री के पार 3-4 इंच ही बाहर गिरी है. लेकिन टाइमिंग की अगर बात करोगे एजाज कुरैशी की जबरदस्त टाइमिंग के साथ खेला है. देखिए गति का सही इस्तेमाल किया, रिप्ले में आप देख सकते हैं जगह बनाकर खेला है, क्या कमाल का टाइमिंग था. और जो उनके हाथ में बल्ला है ना वो 70-70 का है और इस 70-70 के बल्ले से कमाल की तूफानी पारी सजाते हुए आज ये तूफान एजाज कुरैशी का इस कैलाशवासी प्रमोद महाजन क्रीडा संकुल में ऐसे ही गरजने वाला है. थोडासा बॅकफूटवरती आला, बॉलला येऊ दिलं आणि त्यानंतर बॅटचा फेस ओपन केला. लाजवाब टायमिंग, परफेक्ट प्लेस पाहायला मिळतोय. 6 धावा आणि लगातार 3 चेंडूवरती 3 षटकार ठोकलेत. या क्रीडांगणावरती सलग 6 चेंडूवरती 6 षटकार ठोकण्याचा कारनामा मुंबईचा सितारा विकी मुंबईकर याने केलाय. कालच्या रजनीमध्ये 6 चेंडूवरती 6 षटकार ठोकलेत आणि या स्पर्धेतला रत्ननगरीतला आयकॉन प्लेअरची जर आपण विचार केला तर हा पहिला आयकॉन खेळाडू ठरलाय विकी मुंबईकर. कालची रजनी विकी मुंबईकरच्या नावावरती, परंतु त्याला प्रत्युत्तर देत असताना एजाजने 3 चेंडूवरती 3 षटकार ठोकलेत आणि यानंतर आणखीन एक आर पार सीमा रेषा पार, आउट ऑफ द पार्क. 6 धावा. एजाज लगातार 4था षटकार इथे ठोकतोय. काय सुरुवात आहे, काय प्रारंभ आहे, काय आरंभ आहे, काय अटॅक आहे. लाजवाब फटका, कोणत्याही क्षेत्ररक्षकाला देत नाही आहे संधी आणि इथे वाटतोय 6 धावांची बुंदी. अप्रतिम फलंदाजी, एजाज कुरैशी ऑन फायर. जी हाँ यूं ही नहीं, रत्नागिरी के सभी चाहने वाले यहाँ पर आए हैं, आइकॉन के सभी बल्लेबाजी देखने के लिए आए हैं और जरूर ऐसी पारी के लिए इनको जाना जाता है. ये कमाल के खिलाड़ी है और शायद इनके डिक्शनरी में सिंगल डबल ये वर्ड्स कभी कभार आता होगा हर एक पन्ने पर, लेकिन चौके और छक्के ये जो है ज्यादातर लिखे गए उनके डिक्शनरी में. और ये ऐसा खिलाड़ी है सिर्फ इंडिया ही नहीं थी, आउट ऑफ इंडिया में भी जाकर इन्होंने अपने बल्लेबाजी का दमखम दिखाया है. और जी हाँ, जब ऐसे बड़े सितारे प्रतियोगिता में खेलने के लिए आते हैं ना, उस प्रतियोगिता के और लेवल बढ़ जाती है और जय भैरव चषक 2025 सीजन 1 ने ये कर दिखाया है. क्या कमाल की प्रतियोगिता है, ऐसी कोई भी बात नहीं रखी कि ये होना चाहिए था, ये नहीं है, ये सब कुछ है. तो जरूर चंदन जी जादव सर इनका आगमन हो चुका है. वेलकम सर, आपका भी तहे दिल से स्वागत. इस बार क्या हुआ है, ड्रॉप कैच, किसका कैच छोड़ा है, एजाज कुरैशी का. जी हाँ, जो रन बरसा रहे थे तूफान की तरह, उनका कैच छोड़ा है. और ये कितना महंगा साबित होगा आने वाला समय बताएगा. जिनके बल्ले से छक्कों की यहां पर बारिश हुई थी उनका कैच छोड़ा है और कहीं ना कहीं आप रिप्ले में देख सकते हैं. ओ कवर के सर के ऊपर से खेलने का बड़ा आसान सा कैच था और ये ड्रॉप कैच हुआ है. जी हाँ, मौके जरूर मिलते हैं, उस मौके को यहां पर कैच में कन्वर्ट करना चाहिए. जो कैच गया तो समझ लो बहुत ज्यादा मुसीबतें बढ़ने वाली है और ये मुसीबतें कौन सी आएगी ये आने वाला समय बताएगा. ये समय है दोस्तों, ये कभी भी पलट सकता है और इस समय को बदलने के लिए अपने आप में वो काबिलियत होनी चाहिए जो मैं ये कर सकता हूं. आणि कालच्या रजनीमध्ये ही विकीचा कॅच सुटला होता दुसऱ्या षटकारामध्ये आणि त्यानंतर त्याने लगातार 4 षटकार ठोकले होते. परंतु त्यानंतर अमोल भोसले यावेळी मैदानाच्या आतमध्ये आपली ही बॅटिंग स्किल इथे प्रेझेंट करतोय. शानदार फटका आहे, लाजवाब फटका, एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरून बॉल चालतोय दंदन करत सीमारेषेला कापत 4 धावांसाठी शानदार चौकार. डेफिनेटली और अमोल भोसले भी यहाँ पर रन बरसाते हुए नजर आ रहे हैं और हमेशा जब भी इस कैलाशवासी प्रमोद महाजन क्रीडा संकुल में प्रतियोगिता होती है अमोल भोसले का बल्ला गरजता हुआ नजर आता है. और रन संख्या की बात की जाए तो स्कोर कार्ड के ऊपर 38 बिना विकेट के नुकसान पर और एजाज कुरैशी को आप देख सकते हैं 32 रन बनाए हैं मात्र 10 गेंदों पर. क्या बात है, 320 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बना रहे और इससे अच्छा स्ट्राइक रेट स्पेशली सेमीफाइनल में और क्या हो सकता है. जरूर 38 रन बने हैं. जरूर अमोल भोसले 3 गेंदों पर 5 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए. और देखिए आहिस्ता आहिस्ता स्टेडियम पूरी तरीके से फुल हो रहा है. एक तरफ आईपीएल का रोमांच चल रहा है और एक तरफ ये जय भैरव चषक का एक कमाल का प्रतियोगिता चल रहा है. और यह आखिरी रात है और इस आखिरी रात में इंतजार रहेगा कि इस पहले सीजन को चैंपियन कौन बनेगा.
अब एजाज कुरैशी है। एजाज कुरैशी नाम का तूफान इस मैदान के ऊपर चलता हुआ। पहली ओवर की अगर बात की जाए तो सागर कांबले ने मात्र 6 रन खर्च किए थे और दूसरी ओवर में 32 रन बनाए। क्या बात है, कमाल की बल्लेबाजी एजाज कुरैशी और अमोल भोसले इस समय बनाते हुए। जी हाँ, टॉस हारने के बाद यहां पर पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला है और उस मौके को सही साबित करते हुए अपने बल्लेबाजी से। राजा सर, क्या कहोगे इस पारी के बारे में? तुफानी इनिंग प्रारंभ केला गेलाय। दोन्ही बाजूने धमाका केला जातोय, दोन्ही फलंदाज आक्रमण करताना पाहायला मिळालेत, परंतु यावेळी स्ट्रायकिंग एंडला येतोय पालीला बिलॉंग करणारा सागर कांबळे राईट अबोर द विकेट। तिसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू यावेळी परफेक्ट यॉर्क पाहायला मिळाला। वाईडलाईन यॉर्क फेकला गेला होता, स्लॉफ हँडली प्लेड केला, कव्हरच्या दिशेने बॉल फील्ड केला जातोय। यष्ट्यांचा वेध घेण्याचा होता इथे प्रयत्न आणि एक रन चपळाईने इथे प्राप्त केली जाते। एका रनने धावसंख्या पोहोचेल 39 या अंकावरती। लाजवाब केली गेलेली सुरुवात इथे पाहायला मिळाली। इजाज आक्रमण, इजाजने आणलाय धावांचा पूर, कारण इजाज बिलॉंग करतो इंदापूर। लाजवाब खेळाचं प्रदर्शन यावेळी इजाज कुरैशी नो स्ट्राईक केला आणि रत्नागिरीचा लोकल बॉय अमोल भोसले पुढील चेंडू खेळण्यासाठी होईल इथे सज्ज। बॉलिंग ट्रॅकवरती फील्डवरती नजर देताना आपल्याला पाहायला मिळतोय तो सागर कांबळे। हाँ, डेफिनेटली जैसे कि आपने बात की, एजाज कुरैशी बहुत ही बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं, इसीलिए राम जानकी गावखड़ी के कैप्टन ने इनको इनवाइट किया अपने टीम में। लेकिन सागर की भी मैं सराहना इसीलिए करना चाहूंगा जिस अंदाज में बल्लेबाजों को बांधे रखा है। सामने रहेंगे अमोल भोसले। इस बार कमाल का स्ट्रोक खेला है, जैसे ही मिडल हुई बाउंड्री के पार जाएगी 6 रनों के लिए। इस बार पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है अमोल भोसले ने। जी हाँ, आशीष जी धुंधुर सर जिन्होंने 6 रनों का इशारा दिया है इस समय। यस, इथे बॉल चेक केला जाईल। एजाज कुरैशीने इथे दाद मागितले, अंपायर कॉल दिला जातोय। DRS चा वापर इथे केला जाईल आणि जय भैरव चषक 2025 एक वैशिष्ट्य राहिले। tenniscricket.in च्या माध्यमातून आपण रिव्ह्यू इथे पाहू शकतो आणि एखादा बॉल जर नो असेल तर जरूर त्याचा फायदा संघाला झालेला पाहायला मिळालाय आणि त्याच्यामुळे बदललेले रिझल्ट इथे आपण पाहत आलोय। त्यामुळे आजची नाईट आहे ती सुपर डुपर हिट असणार आहे, कारण एजाज कुरैशी ऑन फायर झाले आणि तमाम क्रिकेट रसिकांसाठी ही मेजवानी ठरणार आहे। कारण ज्यावेळी तिसरी रजनीमध्ये एजाज कुरैशी, दुसऱ्या रजनीमध्ये ज्यावेळी एजाज कुरैशी खेळत होता त्यावेळी एजाज कुरैशी या मैदानावरती अंदाज त्याला पुरेपूर आला नव्हता आणि थोडासा अडखळत खेळत होता, परंतु या सेमीफायनलच्या पहिल्याच सामन्यामध्ये, आजच्या रजनीतल्या पहिल्याच सामन्यामध्ये इथे धमाका करताना दिसतोय। लगातार 4 चेंडूवरती ठोकलेले 4 षटकार आणि त्यामुळे त्याचा वाढलेला आत्मविश्वास आणि या क्रीडांगणाचा त्याने घेतलेला पुरेपूर अंदाज आणि त्या अंदाजाचा फायदा आणि त्याने केलेला धमाका आणि त्यामुळेच धावसंख्या इथे आपल्याला पाहायला मिळते ती बिनबाद 45 धावा। हाँ, डेफिनेटली ये बड़े खिलाड़ी इसीलिए तो जाने जाते हैं क्योंकि हर प्रतियोगिता में वो रन बरसाते हैं, इसीलिए तो ये टेनिस विश्व के बड़े खिलाड़ियों में चुने जाते हैं और अपने बल्लेबाजी का प्रदर्शन इस बार भी कमाल का कर रहे हैं और पता है उन्हें ये बहुत बड़ी प्रतियोगिता है और फाइनल में दस्तक देने के लिए इस मुकाबले को किसी भी हाल में जीतना होगा। और बीच मैदान में देखिए पहली पारी शुरू है तो दूसरी पारी में भी हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अंपायर डिसीजन नो बॉल, ओव्हरस्टेपिंग इथे पाहायला मिळाले, त्यामुळे नो बॉल करार इथे केला जातोय। यानंतर पुढील चेंडू असेल तो फ्री हिट अमोल भोसलेला मिळते ती संधी। 1+6 एकूण 7 धावा संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या गेल्यात। सागर कांबळे बॉलिंग मार्कवरती सज्ज होईल, पुढचा चेंडू घेऊन तो इथे तयार झालाय। अमोल भोसले स्ट्रायकिंग एंडला, या स्लो फुल टॉस बॅटवरती घेतलाय, ड्राईव्ह केला स्ट्रेट आणि या वेग अचूकता दाखवतोय। अप्रतिम थ्रो इथे पाहायला मिळालाय, यस्टरवरती आदळतोय बॉल। पंचांनीही इथे तिसऱ्या अंपायरची मदत घेण्याचा केला इथे विचार, तिसऱ्या अंपायरची मदत इथे घेतली जाईल। अचूकता फील्डिंग मध्ये पाहायला मिळाली, काय अचूक थ्रो केलाय, बरोबर ईस्टर्नवरती आदळतोय बॉल। हाँ राजा सर, देखिए जैसे कि मैंने कहा था ये पहला ही सेमीफाइनल है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा और फ्री हिट की गेंद पर एकमात्र रनआउट का विकेट होता है और उसी पर बाबू गुड़े ने डायरेक्ट हिट किया है और थर्ड अंपायर की मांग की थी और इस समय इशारा आता हुआ नॉट आउट का। सेफ है अमोल भोसले, तेज है जी हाँ, काफी तेज दौड़ लगाते हैं और एजाज कुरैशी और अमोल भोसले की अगर बात की जाए तो काफी अच्छा तालमेल है और जब भी राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन होता है ना, दिक्कतें फील्डिंग के लिए होती है और उसी का लाभ इस समय उठाते हुए देखिए फ्री हिट की गेंद होने के बावजूद भी ग्राउंड शॉट खेला। सराहना मैं इसीलिए यहाँ पर करना चाहूंगा सागर कांबळे की, क्योंकि जड़ में गेंद की
और अगर थोड़ी सी 19-20 पिच भी होती तो ओवर पिच हो जाती और उस पर लंबा स्ट्रोक लग सकता था। ये बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है। देखिए कोई भी प्रतियोगिता हम खेलते हैं ना, उसमें हार और जीत ये दो पहलू होते हैं, लेकिन हारने के बाद भी जो खिलाड़ी सीखता है ना वही आगे बढ़ते जाता है। हमें सीखना होगा, हर प्रतियोगिता में कुछ ना कुछ सीखने वाली बात होती है और वो सीखकर अपने आप में वो नेक्स्ट टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं बदलाव करने होंगे। यस सागर, पुढचा चेंडू घेऊन याही वेळी परफेक्ट यॉर्क, परंतु तेवढा खूपसुरत शॉट आहे. लॉंग ऑफच्या दिशेने बॉल फील्ड केला जाईल आणि एक रन इथे मिळते. एजाजने आपलं बॅटिंग स्किल दाखवलंय, कारण ज्या दिशेला बॉल आहे त्या दिशेला खेळतोय. कोणताही अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न त्याने ते केला नाहीये आणि शॉट सिलेक्शन अतिशय अप्रतिम पाहायला मिळते आणि त्याचबरोबर लाजवाब प्लेसमेंट करताना एजाज कुरेशी आपल्याला पाहायला मिळालाय. यावेळी स्ट्रायकिंग एजला अमोल सामना करेल सागर कांबळेच्या पुढील चेंडूचा. डेफिनेटली इस बार अच्छी गेंद थी, लॉन्ग आवर के क्षेत्र में संकेत कडू ने गेंद को फील्ड किया है, कोई दिक्कत नहीं, सिंगल आराम के साथ यहां पर मुकम्मल करेंगे. दूसरी की मांग करना चाहते, स्ट्राइकिंग एंड पर थ्रो किया है राहुल ओसवाल गेंद को इस समय कलेक्ट करते हुए, और जरूर पता है साझेदारी बन चुके हैं जो साझेदारी होना चाहिए था. 49 रन बने हैं बिना विकेट के नुकसान पर, और इस सेमीफाइनल में इससे अच्छी साझेदारी क्या हो सकती है जब आप किसी आइकॉन खिलाड़ी को अपने टीम में लेते हो और वो खिलाड़ी इस तरीके का प्रदर्शन करता है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है. लेकिन दर्शकों को बताना चाहूंगा ये पहली इनिंग है, रुको थोड़ा सा सब्र करो, सेकेंड इनिंग में भी आपको बहुत कुछ देख रहा है. इस बार डायरेक्ट हिट करना चाहते थे, जरूर एक एक रन के लिए संघर्ष बीच मैदान में अब जारी है. पहली 2 ओवर में 38 रन जरूर बने, लेकिन इस ओवर में फिर से एक बार सागर कांबळे ने शांत रखा है. इनकी टॉप क्लास गेंदबाजी जो है इस समय दिखती भी. मोठ्या फटक्यापासून जर वाचायचं असेल तर आपल्याला परफेक्ट यॉर्क, ब्लॉक होल किंवा तो टार्गेट गोलंदाजी करणं गरजेचं आहे आणि तोच प्रयत्न इथे सागर कांबळे करताना पाहायला मिळालाय. याही वेळी थोडंसं स्टेपिंग पाहायला मिळालं, ऑन ड्राईव्ह पाहायला मिळतोय. लॉंग ऑनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक बॉलवरती येईल, बॉल फील्ड करेल, तदवर घेतली जाते ती 1 रन आणि या एका रनने धावसंख्या पोहोचेल 50 या अंकावरती. षटक क्रमांक इथे समाप्त होतोय. ते यावेळी 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना राम जानकी गावकडी संघाची धावसंख्या बिनबाद 50 धावा. क्या बात है, कमाल की शुरुआत यहाँ पर की है. 14 गेंदों पर एजाज कुरैशी 35 रन बनाते हुए और अमोल भोसले 6 गेंदों पर 13 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए. और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मेरे दोस्तों बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पर पावर प्ले का इस्तेमाल किया है एजाज कुरैशी और अमोल भोसले ने. और बीच मैदान में और एक सितारा नजर आ रहा है अक्षय राठौड़, जो कि बातचीत कर रहा है इन दोनों खिलाड़ियों के साथ. ये सभी टेनिस विश्व के काफी बड़े सितारे हैं. दूसरी ओर भी चर्चा जरूर होगी कि किस तरीके से इनको रोका जाए, किस तरीके से गेम प्लान किया जाए, और यही वो समय होता है जहां से प्लान किए जाते हैं, षड्यंत्र रचे जाते हैं कि किसके खिलाफ क्या करना है. और ये दोनों भी बड़ी टीम है, बेस्ट वर्सेस बेस्ट वाला मुकाबला आपको देखने को मिल रहा है. जरूर जितने भी दर्शक हमारे साथ इस कैलाशवासी प्रमोद महाजन क्रीड़ा संकुल में मौजूद है, उन सभी का मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करता हूं. ये पहली सेमीफाइनल है, जी हाँ, पहले सेमीफाइनल के पहले इनिंग में तो धमाका एजाज कुरैशी का जरूर नजर आ रहा है, लेकिन मेरे दोस्तों ऐसे धमाके आने वाले सेकेंड इनिंग में भी देखने को मिलेंगे, और जो सेकेंड सेमीफाइनल है और इस प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले है उसमें भी देखने को मिलेंगे. रत्नागिरी का फिरकी का जादूगर को लाया गया है राहुल ओसवाल. अपने फिरकी के जाल में बड़े बड़े खिलाड़ियों को डगआउट की ओर भेजने वाला एक खिलाड़ी है, क्षमता रखता है जब जब भी जरूरत पड़ी है दत्त प्रसादी गुड़ीवटार टीम को तब तब राहुल ओसवाल ने किफायती गेंदबाजी की है. नो डाउट पावर प्ले में जरूर सागर कांबळे ने जबरदस्त गेंदबाजी की है. अब आने वाले जो 3 ओवर है ना, इस पर नजरें रहेगी. 50 तो जरूर बने, इसी अवसर से आगे चलेंगे राजा सर तो 100 का आंकड़ा डेफिनेटली पूरे होंगे. लेकिन ये क्रिकेट है, ये अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है. ये चूहे बिल्ली की तरह कभी आगे कभी पीछे कभी गिरगिट की तरह रंग बदलने के लिए जाना जाता है. यस, राहुल ओसवाल गेम चेंजर राहिले. ज्यावेळी दत्तप्रसादी गुडेवटार अडचणीमध्ये आला तेव्हा त्यावेळी हा मैदानाच्या आतमध्ये येऊन तारणहार बनलाय आणि अप्रतिम फलंदाजी याच्या माध्यमातून आपण पाहत आलोय. आणि त्याच्या हातामध्ये सोपवली गेलेली 4थ्या षटकाची जबाबदारी आणि फेकला गेलेला हा बॉल इथे आपण पाहिला आणि निसटलाय झेल, कारण गौरव नागवेकरकडून इथे थोडीशी खराब कामगिरी म्हणावी लागेल. महत्त्वपूर्ण सामना आहे, एक विकेट इथे महत्त्वाची आहे आणि इथे विकेट सुटली कोणाची, इथे एजाज कुरैशी याची, आणि आतापर्यंत त्याला 2दा जीवदान इथे मिळालेत आणि त्यामुळे त्याचा पुरेपूर ॲडव्हान्टेज घेताना इथे पाहायला मिळतोय तो एजाज. लेफ्ट हँड ओव्हर दी विकेट, मिडल स्टिकवरून थोडासा बाहेर काढण्याचा होता इथे विचार, परंतु टप्पा इथे चुकला. ऑफ स्टिकच्या खूपच राहिलाय बाहेर बॉल. पंच दंडित करतायत
पाहायला मिळतोय तो व्हाईट बॉल. एक एक्स्ट्रा रन मिळते ती संघाला. हाँ जरूर अपने फिरकी के जाले में पहली गेंद पर फंसा लिया था और यही क्वालिटी रखते हैं. और बाएं हाथ के गेंदबाज है राहुल और बाएं हाथ के बल्लेबाज है. ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा इन दोनों के बीच में का यहाँ पर संघर्ष कौन होता है किस पर हावी देखना होगा. राहुल की इस ओवर की अगली गेंद. इस बार शॉर्ट पिच गेंद. मौका था, टॉप पेज लगा, मुमकिन नहीं था, थोड़ी सी हाइट थी, लेकिन अब तक अगर देखा जाए तो ये तो हाफ चांस था राजा सर. लेकिन इससे पहले जो है 3 मौके मिले हैं और मुझे लगता है पहाड़ी की पहली ओवर की पहली ही गेंद पर एजाज कुरैशी को गोल्डन डक का शिकार बनाया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है. लेकिन फिर भी दत्त प्रसादी गुडे बटार टीम जो है यहां पर जो है संघर्ष करती हुई नजर आ रही है. देखिए 1-2 और अच्छे ओवर आते हैं ना तो रोकने में कामयाब हो पाएंगे, लेकिन अभी भी 10 विकेट मौजूद है. इसका मतलब साफ है कि यहां से अब राजा सर चांस लिया जाएगा, क्योंकि जो रन बने हैं ना उसको और गति के साथ आगे बढ़ाना चाहेंगे. यस, मैदान में ना अगर चलता है ना मगर चलता है, चलता तो फिर खिलाड़ी का जिगर चलता है आणि जिगरबाज खेळाडू आहे एजाज कुरैशी. राहुल उस्वाल तो पुढचा चेंडू आहे. यावेळी टप्पा थोडासा चुकला आणि टप्प्यात कार्यक्रम करायचा कसा हे एजाजला माहिती आहे. इथे थोडासा बॉल शॉट फेकला गेला, ऍडव्हान्टेज मिळालं आणि परफेक्ट मिडल केला. एजाजने धमाका केला आणि विस्फोटक फलंदाजी करताना एजाज कुरैशी आणखीन एक धमाका करतोय. बॉल जातोय सीमारेषा पार. पाहायला मिळतो एजाज कुरैशीचा ब्रँडेड षटकार. क्या बात है, ऐसा लग रहा है इस पहले सेमीफाइनल में एजाज कुरैशी के बल्ले से हाफ सेंचुरी देखने को मिलेगी. धीमी गेंद थी, गति में परिवर्तन, ये पढ़ने वाली बात है. देखिए पढ़ लिया, बैट के फ्लो को अगर तोड़ना है ना बल्लेबाज के तो धीमी गति की गेंद करना है. जरूर रिव्यू की मांग की है, फिंगर को रोल किया था और एजाज कुरैशी रफ्तार के लिए तैयार थे, शायद पढ़ लिया था राहुल ओसवाल ने और वहां से जरूर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई, लेकिन नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज ने रिव्यू लिया है. जी हाँ, इट्स अ फेयर डिलीवरी. जी हाँ, अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी. क्या बात है, टिप्पा खाने के बाद गेंद ने कोण बदला और ये सेफ गेंद निकलती हुई. यही क्वालिटी, इसीलिए इनको रत्नागिरी का फिरकी का जादूगर कहा जाता है. आणि एक चांगला अँगल क्रिएट करताना राहुल ओसवाल इथे दिसतोय. पुढील चेंडू एजाजसाठी फुल टॉस, लो फुल टॉस होता, बिगिट करण्याचा प्रयत्न आहे. डीप मिड विकेटला चेंडू ट्रॅव्हल होईल. क्षेत्ररक्षक सीमारेषेच्या दरम्यान थोडीशी गफलत झालेली पाहायला मिळते. ऍडव्हान्टेज इथे मिळतोय आणि परफेक्ट रन आणि टर्न इथे पाहायला मिळाला. एक चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट मैदानाच्या आतमध्ये एजाज आणि अंबोली यांच्यामध्ये पाहायला मिळतोय. एक चांगलं कॉलिंग कोऑर्डिनेशन आहे. तुम्ही मैदानाच्या आतमध्ये कशा पद्धतीने कोऑर्डिनेट करता एकमेकांना, यावरती रन आणि टर्न आणि त्यामुळे खात्यात जोडली जाणारी महत्त्वपूर्ण रन महत्त्वाची असते आणि इथे एका धावेला दुसऱ्या धावेमध्ये कन्वर्ट केलं गेले. धावसंख्या इथे आपण पाहतोय बिनबाद 60. राहुल ओसवाल नेक्स्ट बॉल फॉर एजाज. यावी गती कमी होती, टर्न केलाय आणि त्यानंतर घुमवलंय आणि फेकून दिलाय सीमारेषेच्या पलीकडे 6 धावांसाठी आणि एजाजच्या बॅट मधून सेमीफायनल मध्ये आणि या स्पर्धेतली तिसरी आणि सेमीफायनल मध्ये एजाजच्या बॅट मधून निघालेली हाफ सेंचुरी. जोरदार ठळा मित्रांनो, एजाजच्या आक्रमक फलंदाजीसाठी होऊन जाऊ द्या. षटकार ठोकून अर्धशतक पूर्णत्वास देतोय तो यावी ओनले इंदापूरचा सितारा एजाज कुरैशी. जरूर कमाल की बल्लेबाजी की है, धमाल किया है. और जी हाँ, जो बल्लेबाजी देखना चाहते थे सभी दर्शक, वो बल्लेबाजी पहले ही सेमीफाइनल में एजाज कुरैशी के बल्ले से देखने को मिले. क्या तूफानी पारी सजाई. देखिए मौके उनको जरूर मिले हैं, मौके लाइफ में भी हमें भी मिलते हैं, लेकिन डर कर हम कभी कभी पीछे निकल जाते हैं. हर मुसीबत का हमें डट कर मुकाबला करना होता है और इस समय डट कर मुकाबला किया है और उस मुकाबला करते हुए इस समय एजाज कुरैशी के बल्ले से 50 रन बने हैं. हाफ सेंचुरी सिर्फ और सिर्फ 20 गेंदों पर. क्या बात है, जिसमें 6 लंबे छक्के शामिल है. बेहतरीन. और पूरी इस प्रतियोगिता की बात की जाए तो तीसरी हाफ सेंचुरी है एजाज कुरैशी की. ये व्यक्तिगत पहली हाफ सेंचुरी, कुल मिलाकर इस प्रतियोगिता की तीसरी हाफ सेंचुरी है. इसीलिए यहां पर इनको चुना गया है. राम जानकी गांव खड़ी के टीम के अंदर कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं और रन देखना चाहते हैं. देखा कि ऑफ साइड के बाहर है, पिकअप कर लिया था, धीमी गेंद है, पढ़ लिया था और एक लंबा स्ट्रोक जड़ा है. बाउंड्री के बाहर अगर कोई दर्शक कैच लपकता है ना तो वैभव जी पावसकर सर इनकी ओर से 200 रुपए की धनराशि दी जाएगी. यस, आणि पहिल्या रजनीमध्ये रजत मुंडे मॅन फ्रॉम मुंबईचा सितारा आणि त्याच्या बॅटमध्ये निघालेली पहिली हाफ सेंचुरी. त्यानंतर कालच्या रजनीमध्ये विकी मुंबईकर याच्या बॅटमध्ये 16 चेंडूमध्ये केला गेलेला धमाका आणि त्याच्या बॅटमध्ये निघालेली दुसरी हाफ सेंचुरी या स्पर्धेतली. आणि त्यानंतर एजाज कुरैशी आहे या स्पर्धेतली
वैयक्तिक पहिली आणि स्पर्धेतली तिसरी हाफ सेंचुरी ठोकताना इथे पाहायला मिळाली आहे. यावेळी स्ट्रायकिंग एंडला इथे अमोल भोसले. फील्डवरती एक नजर दिली जाईल. बेस्ट ऑफ प्लेअर इथे आपण योग्य ठिकाणी प्लेस केले जात आहेत. पॉईंटचा जर आपण विचार केला तर राहुल ओसवाला इथे पॉईंटला घेतलं गेलंय. अवधूत पाटीलला कव्हर पॉईंटला इथे आणलं जात आहे आणि त्याचबरोबर डीप एक्स्ट्रा कव्हरलाही खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळाला आहे. आणि जेणेकरून ऑफ स्ट्रिकच्या बाहेर बॉल ठेवण्याचा इरादा असेल तो याबी चिन्मय याचा. चिन्मय याबी बॉलिंग ट्रॅकवरती सज्ज होतोय. अमोल आणि चिन्मय एकमेकांविरुद्ध अनेक वेळा खेळलेत आणि या क्रीडांगणाची माहिती, या विकेटची माहिती या दोघांनाही भलेभाती आहे. त्यामुळे एक चांगली लढत मैदानाच्या आतमध्ये या लोकल बॉईजमध्ये पाहायला मिळणार आहे. चिन्मय ऑन दी मार्क, राईट ओव्हर द विकेट फॉर अमोल. यावेळी पहिला चेंडू गती कमी होती परंतु इथे मात्र हमी होती. लाजवाब प्लेस केलेला हा फटका आहे जो जातोय सीमारेषेला, चिरतोय, भेदतोय, आग लावतोय आणि सांगतोय इट इज अ 4 रन चौकार. क्या बात है. देखिए गेंद तो काफी अच्छी थी लेकिन उस पर उससे भी खूबसूरत चौका जड़ा है. जी हाँ, पूरी तरीके से लपेटे में लिया और ये चौका जड़ा है. चंद इंच गेंद जो है अंदर गिरी बाउंड्री लाइन के, वरना ये 6 रन बन सकते थे. जरूर 70 रन बन चुके हैं ऐसा लग रहा है. इस पहले सेमीफाइनल में हमें टीम का टोटल 100 के पार दिखने वाला है. जिस रेंज में, जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं अमोल भोसले, 7 गेंदों पर 70 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं. और ये और थोड़ा सा समय बल्लेबाजी कर लेते हैं तो इनके भी बल्ले से एजाज कुरैशी जितने लंबे लंबे छक्के देखने को मिलेंगे. क्वालिटी रखते हैं इसलिए इनको रत्नागिरी का सिक्सर किंग कहा जाता है. चिन्मय की अगली गेंद, ओवर पिच गेंद थी, उड़ाया है. गेंद जाएगी सीधी तारामंडल ब्रह्मा जी के कमंडल में. क्या बात है, 6 रन. व्हाट अ शॉट. अमोल भोसले ऑन फायर. वो कह रहे हैं अब वो सिंगल डबल वाला समय समाप्त हो चुका है, अब चौके छक्के का समय आ चुका है और ये चौके और छक्के उनके बल्ले से निकलते हुए नजर आ रहे हैं. क्या खूबसूरत साउंड था राजा सर. जैसे ही बल्ले पर गेंद आई थी ना, 6 रनों की मोहर लग चुकी थी ऑलरेडी. थोडंसं आतमध्ये वळताना पाहायला मिळतं परंतु यावेळी शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलिव्हरी होती. टाइम केलं आणि परफेक्टली हिट केलंय त्यामुळे मिळाले त्या साधबा. चिन्मय यावेळी गती कमी होती, चकवलंय, फसवलंय आणि यावेळी एक चालाकी इथे दाखवली होती चिन्मयने. कारण ज्यावेळी व्हाईट लाईन यॉर्क पाहायला मिळालेत बॉल त्यावेळी अमोल भोसलेवरती समोर अडचणी निर्माण झाल्यात आणि यावेळी चिन्मयने परफेक्ट लाईन लेंथमध्ये इथे टप्पा मेंटेन केला. व्हाईट लाईन यॉर्क टार्गेट केला गेलेला हा बॉल होता. त्यामुळे निर्धाव चेंडूची सांगता झालेली पाहायला मिळते आणि धावसंख्या इथे पोहोचले ती यावेळी 76 या अंकावरती. आणि या स्पर्धेतली सर्वात मोठी भागीदारी इथे बिल्ड झालेली पाहायला मिळते या सलामीवीरांच्या माध्यमातून. आणि त्यानंतर इथे मंचाला सलामी देण्यासाठी ठोकला गेलेला अमोल भोसलेच्या बॅट मधून ब्रँडेड षटकार है. जरूर जरूर. और एक बात आपने ऑब्जर्व की होगी राजा सर, देखिए छक्का तो जरूर जड़ा है, बॉटम पर लगी गेंद, फिर भी बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुकी गेंद और उसको कैच लपकने का मौका था. हमारे दोस्त राहुल गुरु वहां पर थे. भाई 200 रुपए आपको मिल सकते थे लेकिन नहीं, उन्होंने कैच लपकने का प्रयास किया लेकिन ड्रॉप कैच हुआ. अधिकतम कैच छूटते नहीं है, नाचने टीम की ओर से वो खेलते हैं, अच्छे खिलाड़ी है. लेकिन इस समय मुझे ऐसा लग रहा है बाउंड्री लाइन के दर्शक जो है अब प्रैक्टिस करेंगे कैच की. पुढील चेंडू घेऊन इथे सज्ज होतोय. यावी आखूर टप्पा आहे. फटका थोडासा चुकलाय, उंच हवेमध्ये आहे, क्षेत्ररक्षक येतोय, करत नाही चूक, पकडतोय झेल आणि इथे संपतोय अमोल भोसलेचा खेळ. अमोल भोसले यावी डगआउटच्या दिशेने परतेल. आनंद नाकरेकरने संघाला दिला आनंद आणि पहिला ब्रेक थ्रू इथे देताना पाहायला मिळालाय तो चिन्मय. डेफिनेटली तूफानी पारी सजाई. 11 गेंदों पर 29 रन बनाए जिसमें 3 लंबे छक्के शामिल और 2 चौके शामिल. जोरदार तालियों के साथ डगआउट में उनका स्वागत किया जा रहा है. शॉर्ट पिच गेंद थी, जी हाँ, ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई कम थी और आनंद ने कोई गलती नहीं की, आराम के साथ उस कैच को लपकाया. कोई गड़बड़ी नहीं है, समय काफी था. देखिए, और ये अच्छे खिलाड़ी हैं दत्त प्रसादी गुड़े वटार के. और जैसे ही हवा में गेंद चली गई थी अमोल भोसले समझ चुके थे आनंद नाकरेकर गेंद के नीचे तो इनके बचने के चांसेस कम है. और देखा जाए तो पहला विकेट दत्त प्रसादी गुड़े वटार टीम को मिलता हुआ. राजा सर, जिस तरीके से इस प्रतियोगिता की पहली टॉप यानी कि पहले विकेट के लिए साझेदारी हुई है ना, क्या कहना चाहोगे जिस अंदाज में अमोल भोसले और एजाज कुरैशी ने बल्लेबाजी की? 7चा दिवस अमोल भोसले आणि एजाज कुरैशीचा राहील आहे आणि जय भैरव चषक 2025 या पर्वामधील सर्वात मोठी पार्टनरशिप या दोन खेळाडूंमध्ये पाहायला मिळाली आणि या स्पर्धेतली सर्वात मोठी पार्टनरशिप इथे बिल्ड झालेली पाहायला मिळते. परंतु इथे आनंदने केलेले अप्रतिम फिल्डिंग आणि त्याच्या माध्यमातून पकडली गेलेली कॅच, त्यामुळे इथे कमबॅक करेल का मॅच हे इथे पाहणं गरजेचं असणार आहे. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये प्रवेश करतोय
आशिष मेहरुल मॅन फ्रॉम पनवेल. पनवेलचा हा सितारा आहे ज्यानं मुंबई, पेन, रायगड अक्षरशः गाजवलंय. असा पनवेलहून दाखल झालेला खेळाडू आशिष मेहरुल यावेळी स्ट्रायकिंग एंडला. चिन्मयचा पुढील चेंडू. गती कमी होती. खेळ आहे फटका. डीप स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय. जम्प करतोय, बॉल फील्ड करतोय आणि दुसऱ्या धावेचा कॉल इथे दिला गेलाय आणि 2 धावा यावेळी संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या जातील. गती कमी होती, शेवटपर्यंत नजर रोखली आणि त्यानंतर बॉल पिक केला गेला होता. फटका थोडासा मिस टाइम, परंतु क्षेत्ररक्षक जर आपण पाहिलं तर थर्ड यार्ड सर्कलच्या थोडासा क्लोजली होता, त्यामुळे प्रॉपरली बॉल पर्यंत पोहोचू शकला नाही. त्यामुळे मिळालेल्या या 2 धावा इथे पाहायला मिळत आहेत. हाँ डेफिनेटली देखिए डगआउट से वो देख रहे थे कि कौन सा गेंदबाज किस तरीके से गेंदबाजी कर रहा है, इसलिए लंबे फ्लो में खेलना चाहते थे और पढ़ लिया था चिन्मय ने, इसलिए धीमी गेंद की पहली व्यक्तिगत उनके लिए और यहाँ पर जो है देखा जाए तो बीट किया था. 2 रन जरूर मुकम्मल कर लिए, लेकिन फिर भी चिन्मय की सराहना करना चाहूंगा. और जी हाँ, अब इनफॉर्म बल्लेबाज एजाज कुरैशी स्ट्राइक पर आते हुए जो कि 50 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और रनों की यहाँ पर जरूर उम्मीद करेंगे उनके कैप्टन, लेकिन यहाँ पर देखना होगा अब उनके सामने रहेंगे राहुल ओसवाल. मजा आने वाला है. आखिरी ओवर है राजा सर, इस ओवर में देखना होगा. फिंगर मॅजिकचा हा गोलंदाज राहिलाय. जादुई त्याची बोटांची जादू आपण वारंवार पाहत आलोय आणि सेमीफायनल मध्ये आपल्या संघाला सावरताना तो इथे दिसतोय. अचूकता त्याची ओळख राहिली या स्पर्धेमध्ये आणि जय भैरव चषक 2025चा जर इथे आपण विचार केला तर हायेस्ट धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 102, जी पहिल्या रजनीमध्ये बनवली गेली होती तीही आपल्याला या रात्रीमध्ये ब्रेक होताना पाहायला मिळेल का ते पाहायचं आहे. हाँ जरूर, एक बहुत बड़ी खासियत है इस प्रतियोगिता की. जिस स्टारकास्ट को हमने देखा है, जिसके हम फैंस हैं, उनके साथ खेलने का मौका इस प्रतियोगिता में मिला है. ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस प्रतियोगिता की राजा सर. यस, भूषण गोळे पहिल्या रजनीचा 42 ठरला, 36 धावांची खेळ आणि त्यानंतर लोकल बॉय शुभम मुरकर. परंतु यावेळी फटका लाजवाब आहे, भिरकवलाय आणि उडवलाय कुठे तर डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरून सीमारेषेच्या पलीकडे 6 धावांसाठी जय भैरव चषक ब्रँडेड षटकार. हाँ जरूर, देखिए आप रिप्ले देख सकते हैं. गेंद में कोई खराबी नहीं थी और पूरी तरीके से गेंद को अपने तक आने दिया, पूरी तरीके से बॉडी पे लिया गेंद को और ये अच्छा टाइम किया है. और देखिए ऐसे बड़े खिलाड़ियों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है. एक स्लीप को तैनात भी किया गया है, देखना होगा. पनवेल या खेळाडूने अक्षरशः गाजवलंय आणि म्हणूनच त्याला इथे आयकॉन म्हणून आणलं गेलं, परंतु इथे सोडला गेलाय झेल. खराब कामगिरी, खराब फिल्डिंग इथे बडावी लागते दत्तप्रसादी गुडेवाटाळ संघाकडून. या स्पर्धेमधली या सेमीफायनलच्या महत्त्वपूर्ण सामन्यामध्ये काही चुका झाल्यात. यावेळी ऋषिकेशच्या माध्यमातून निसटलेला झेल आहे, कारण ज्यावेळी कॅच सोडल्या गेले, ज्यावेळी झेल निसटले त्यावेळी बिघडलेला खेळ इथे आपण पाहत आलोय. पहिल्याच बॉलवरती केली गेलेली मिस्टेक किती महागात ठरते हा येणारा काळ सांगेल, परंतु इथे खराब क्षेत्ररक्षण दत्तप्रसादी गुडेवाटाळ संघाचं. हाँ जरूर, बड़े प्रतियोगिता में गलती से भी गलती करना नहीं होता और ये गलती बहुत ही महंगी साबित होती है. देखना होगा इस समय. ओ बहुत ही अच्छा टाइम किया है, लेकिन गेंद के नीचे आनंद है. जी हाँ, पहले अमोल भोसले का कैच लपका और इस बार एजाज कुरैशी का कैच लपका. 2 कैचेस आनंद के नाम है. ये बड़ी सफलता मिली है इस समय राहुल ओसवाल को, लेकिन फिर भी डगआउट की ओर जो है एजाज कुरैशी का तालियों के साथ स्वागत किया जाएगा. 51 रनों की एक तूफानी पारी, यादगार पारी एजाज कुरैशी के बल्ले से देखने को मिली है. व्हाट अ इनिंग. 22 गेंदों पर ये 51 रन उन्होंने बनाए हैं और रत्नागिरी के सभी फैंस को खुश कर दिया है. व्हाट अ इनिंग. और सदियों तक इस ग्राउंड में खेली गई इस पारी को याद रखा जाएगा. और नए बल्लेबाज आते हुए इस समय राजेश सोरटे, ये भी कमाल के खिलाड़ी है. कितने बड़े बड़े नाम है ना. देखिए बड़े नाम जितने होते हैं ना, दबाव भी उतना ही होता है, क्योंकि आपको इसीलिए लाया गया है कि आपके बल्ले से रन बने, आप जब गेंदबाजी करो तो विकेट चटकाए. ऐसे ये बड़े सितारे होते नहीं है, इस प्रेशर को हैंडल करना जानते हैं और उसमें प्रदर्शन ये करते हैं. इसीलिए टेनिस के टॉप क्लास खिलाड़ी है राजा सर. एजाज कुरैशी सुप्रीमेचा सुपर हिरो राहिलाय. या पर्वामध्ये जो संघ विजयी ठरला डिंगडॉंग, त्या डिंगडॉंग संघामधून तो खेळताना पाहायला मिळालाय आणि तो आत्मविश्वास घेऊन या मैदानावरती या सेमीफायनलचा सामना खेळण्यासाठी ते दाखल झाला आणि धमाका करताना तो पाहायला मिळालाय. काय तुफानी खेळी केले त्याने. 51 धावा बनवल्यात. सुप्रीमो चषक तो जिंकलाय, त्याच्या संघाने जिंकलाय, त्यामुळे तो एक उत्साह आणि त्याचबरोबर टच मध्ये होता खेळाडू आणि मैदानात दाखल झाल्या पहिल्या बॉलपासून आक्रमण करताना तो पाहायला मिळतोय. बारीक बारवती राहुल पुढील चेंडू घेऊन. हाँ ऐसा लग रहा था 102 का जो टॉप स्कोर है वो टॉप स्कोर यहीं पर मुझे लगता है उससे ज्यादा होगा ऐसा लगा था, लेकिन नहीं.
अच्छी गेंदबाजी राहुल की। राहुलच्या हो हो यस, काय तो साऊंड आहे आणि काय तो फटका आहे, आर पार सीमारेषा पार बॉल जातोय, 6 धावांसाठी होतोय इथे फरार. शानदार षटकार पाहायला मिळालाय आशिष मेहरुलच्या बॅट मधून. पनवेलचा हा सितारा शेवटच्या बॉलवरती करतोय धमाका. 6 धावा आणि निर्धारित 6 षटकाचा काही ते समाप्त. प्रथम फलंदाजी करत असताना राम जानकी गावकडी संघाची धावसंख्या 99, 1 गडी बाद 99 आणि याच दरम्यान मंच्या वरती 2 गडी बाद 99. प्रथम फलंदाजी करत असताना राम जानकी गावकडी संघाची धावसंख्या 100 धावांचं लक्ष इथे ठेवलं गेलंय. परंतु मंचावरती दाखल झाले ते रत्नागिरीचे आणबान शान ठरलेले आपले 2 नेते सन्माननीय उदयजी सामंत आणि त्याचबरोबर भैया सामंत, आमचे लाडके अण्णा. आणि अण्णांचं या क्रीडानगरीमध्ये सहर्ष स्वागत आहे. पितृतुल्य आदरणीय आमचे अण्णा इथे दाखल होत आहेत, ज्यांची 2 रत्न महाराष्ट्रामध्ये अतिशय अप्रतिम कामगिरी विकासांचा जो आपण रत्नागिरी तालुक्यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये जो धूमधडाका पाहतोय, त्यामध्ये आवर्जून या 2 बंधूंचा हातभार राहिला आहे. आणि या बंधूंचे पिताश्री सन्माननीय अण्णाजी सामंत साहेब यांचं या क्रीडानगरीमध्ये आम्ही मनापासून सहर्ष स्वागत करीत आहोत. गाडी क्रमांक आप देख सकते हैं पहली इनिंग आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर है और जिस तरीके से यहाँ पर जो है बल्लेबाजी रही है, गेंदबाजी माफ कीजिएगा, सागर कांबळे ने जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है. पहला ओवर लेकर आए थे, मात्र 6 रन खर्च किए थे. ऐसा लग रहा था कि कम स्कोर बनेगा, लेकिन नहीं. दूसरी ओवर में अवधूत पाटिल के खिलाफ 32 रन खर्च किए गए और उसके बाद देखा जाए तो राहुल ओसवाल आए. राहुल ओसवाल ने भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है. राहुल ओसवाल ने 2 ओवर में 31 रन खर्च किए, 1 विकेट छटकाई है, 3 गेंदें डॉट है. और देखा जाए तो बहुत ही अच्छा गेंदबाजी की स्पेल की अगर बात की जाए तो सागर कांबळे किफायती रहे हैं. सागर कांबळे पहिल्या रजनीमध्येही म्हणजे ज्यावेळी पहिली मॅच खेळत होता तिथपासून आजपर्यंत त्याच्या माध्यमातून दमदार कामगिरी राहिली. परंतु हा सेमीफायनलचा सामना आहे, एक रन इथे व्हॅल्युएबल आहे आणि तुम्हाला या स्पर्धेतनं इन आणि आउट करणारी ही मॅच आहे. त्यामुळे एक तर स्वप्न तुमचं पूर्ण तरी होईल, अन्यथा तुमचं स्वप्न भंग होईल. परंतु स्वप्न जर पूर्ण करायचं असेल तर तुम्हाला मात्र इथे प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल. 100 धावांचं ठेवलं गेलेलं हे लक्ष्य आहे. सेंचुरी लगवायच्या स्कोर कार्डवरती आणि तरच कुठेतरी विजयी ठरेल तो यावेळी दत्तप्रसादी गोडेवटार संघ. हाँ राजा सर, मेरे दिमाग में ऐसे ही कैलकुलेशन चल रहा था, 100 का टारगेट पूरा करना है. ठीक है, तो देखेंगे इस मुकाबले को जो भी जीतेगा कम से कम 1 लाख रुपए लेकर जाएगा. फर्स्ट प्राइज है 2 लाख, सेकेंड प्राइज है 1 लाख. तो 100 रन आपको बनाने हैं तो 1 रन की कीमत 1000 रुपए है. तो जितने रन आप बनाओगे तो डेफिनेटली यहां से आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा. 36 गेंदों पर 100 रन बनाने होंगे और ऐसी पारी यूसुफ पठान ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेली थी. 36 गेंदों पर 100 रनों की पारी, उसी पारी को मुझे लगता है यहां पर याद किया जाएगा. और ऐसी बल्लेबाजी करनी होगी किसी एक बल्लेबाज को जैसी पारी सजाई थी एजाज कुरैशी ने. जी हाँ, 51 रन क्या पारी सजाई थी. और दत्त प्रसादी गुडेवटा टीम में भी बल्लेबाजी में गहराई है, तो उनमें भी वो क्वालिटी है रन बनाने की. जी हाँ, बल्लेबाजी के लिए आते हुए पारी की शुरुआत करने के लिए संदीप मकवाना और उनके साथ संकेत कडू दोनों भी इनफॉर्म बल्लेबाज है. जो कारनामा अमोल भोसले ने और एजाज कुरैशी ने किया है वो कारनामा संदीप मकवाना और संकेत कडू कर सकते हैं. ये काबिलियत है और यही देखने के लिए दर्शक खचाखच यहाँ पर भरे हुए हैं. जी हाँ, वेलकम दोस्तों, आप ही की वजह से इस प्रतियोगिता की रौनक बढ़ी है और आप हमेशा आएंगे. हमें पता है जहां जहां भी रत्नागिरी में बड़ी प्रतियोगिता होती है दर्शकों को इनवाइट करने की जरूरत नहीं, वो खींची चले आते हैं. इसीलिए रत्नागिरी में सबसे ज्यादा क्रिकेट इस कैलाशवासी प्रमोद महाजन क्रीडा संकुल में खेली जाती है. राजा सर क्या कहेंगे, पावर प्ले में किस तरीके से बल्लेबाजी होगी? संकेत कडू आहे, राजापूर गावाला बिलॉंग करणारा हा खेळाडू आहे.
आणि संकेतने या मैदानावरती धमाके केला. या सिरीजचा जर आपण विचार केला, या चषकाचा जर विचार केला, जय भैरव चषक 2025च्या या पर्वाचा जर आपण विचार केला, तर राजापूरहून दाखल झालेल्या संकेत कडूने विजयाचे संकेत दिलेत. आणि ज्या ज्यावेळी संघाची अडचण समोर होती, ज्या ज्यावेळी संघ अडचणीमध्ये आलाय, त्या त्यावेळी तारणहार बनलाय आणि मैदानात राहून त्याने आपल्या संघासाठी एक चांगली इनिंग पेश केले. त्यामुळे हा महत्त्वपूर्ण सामना आहे. 100 धावांचं लक्ष आहे. त्यामुळे पॉवर प्लेच्या पहिल्या बॉलपासून कुठेतरी धावांचा पाऊस पाडणं आणि धावसंख्या रन रेट मेंटेन करणं हे खूप गरजेचं असणार आहे. आणि ते लक्ष घेऊन मैदानात दाखल झालेली जोडी आपण पाहणार आहोत. एका बाजूला आपल्याला पाहायला मिळतो संकेत कडू मॅन फ्रॉम राजापूर, तर दुसऱ्या बाजूला आपल्याला पाहायला मिळतो संदीप मकवाना मॅन फ्रॉम कोल्हापूर. महालक्ष्मीची पावन भूमी, पावन नगरी कोल्हापूर, आणि या कोल्हापूर नगरीतून दाखल झालेला हा खेळाडू संदीप मकवाना. तर समोर आहे धृतपापेश्वरच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली भूमी राजापूर, आणि राजापूरचा हा सितारा संकेत कडू. आणि बॉलिंग मार्कवरती येतोय आशिष मेहरुल मॅन फ्रॉम पनवेल. लाजवाब गोलंदाजी, कमी पावलांचं रनअप, परंतु गतीमध्ये जे काही व्हेरिएशन आहे ते इथे आपल्याला पाहायला मिळेल. ब्रँड पाहायला मिळणार आहे पनवेलचा. यस, पहिला चेंडू पाहू शकतो आपण, काय बाउन्स मिळवलाय याने. लाजवाब पिचिंग पाहायला मिळतोय आणि शॉर्ट लाईनला टार्गेट करणारा हा बाउन्स होता. त्यामुळे फक्त बॅटने दिशा दिली, एक सिंगल आपल्या नावावरती केले आणि स्कोर कार्ड ओपन करताना इथे पाहायला मिळालाय तो संदीप मकवाना. आशिष मेहरुल पुढील चेंडू घेऊन पॉवर प्लेचं पहिलं षटक. यावेळी टप्पा चुकलाय, थोडासा शफल झाला आणि त्यानंतर लगावला गेलेला टोला डिक्लेअर झोन मध्ये जातोय. पंचांच्या माध्यमातून इशारा येतोय 2 धावा. 2 धावासाठी टोलवला गेलेला हा बॉल आहे. तिथे डिक्लेअर क्षेत्र आहे. थोडासा निराश असेल कारण फटका लाजवाब सजवला गेला, परंतु जी अपेक्षा होती, जो रिझल्ट अपेक्षित होता, तो मात्र या फटक्याला मिळाला नाही. मिळतायत फक्त 2 धावा. धावसंख्या पोहोचते 3 अंकावरती. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक घेऊन दाखल झालेला पनवेलचा सितारा आशिष मेहरुल पुढील चेंडू घेऊन इथे सज्ज होईल. और डेफिनेटली काबिलियत रखते हैं संकेत कडू और संदीप मकवाना लंबी पारी सजाने के लिए. और संदीप मकवाना एक टॉप क्लास बल्लेबाज है, इसमें कोई दोहराई नहीं है. और इनकी एक पारी मुझे याद आ रही, देवरुख कोसुंग में मैं कमेंट्री के लिए था, तब इन्होंने एक पारी सजाई थी. वो पारी अभी भी मेरे जहन में है और वैसी पारी यहाँ पर सजाने की कोशिश रहेगी, नो डाउट. और ये चेस मास्टर बन सकते हैं. और कई मैच विनिंग पारियां संदीप मकवाना ने सजाई है, उसमें और एक यहाँ पर मैच विनिंग पारी सजाते हैं या नहीं देखना होगा. और उनके सामने एक चुनौती रहेगी, देखना होगा. इस बार लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, जरूर रफ्तार के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं. वेरिएशन है, इसलिए बल्लेबाज को हमेशा बीट करते हैं. जरूर इस पावर प्ले के ओवर में रन गति बढ़ाने की कोशिश जरूर रहेगी और साथ ही साथ विकेट भी बचाने. और देखिए, जब आप रनों को चेस करने के लिए जाते हैं तो ये सभी बातें दिमाग में होती है और उसी को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ना होता है रनों को चेस करने के लिए. और आपके सामने 100 रनों का टारगेट रखा है. इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक है, लेकिन ये गेंद जाएगी डिक्लेयर क्षेत्र में मात्र 1 रन के लिए. इस 1 रन से स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों 4 रन. राजा सर, देखिए, सिंगल डबल से बात बनने वाली है नहीं. पावर प्ले में जितने ज्यादा रन आप बनाओगे ना, उतने ही अहम होगे. आपको 100 का आकडा पार करना है. प्रयत्न चाललेत, कारण जेव्हा फर्स्ट बॅटिंग चालू होती त्याही वेळी आपण सागर कांबळेच्या माध्यमातून फेकले गेलेलं पॉवर प्लेचं पहिलं षटक जे केवळ 6 धावांचं पाहायला मिळालं होतं आणि त्यानंतर हल्ला चढवला गेला. थोडासा संयम दाखवणं गरजेचं आहे, परंतु संयमाबरोबर एका बाजूने कुठेतरी आक्रमण होणंही गरजेचं आहे. कारण कालच्या रजनीमध्ये आपण शेवटचा सामना ज्यावेळी नाना पवार सारखा माणूस मैदानात होता आणि चौथं षटक केवळ 3 धावांचं पाहायला मिळालं होतं. म्हणजे गेम आहे हा, कधीही एका ओव्हरमध्ये कल्टी पण मारू शकतो किंवा एखाद्या वेळेस पलटी होऊ शकतो. हरणारा संघ विजयी बनतानाही आपण या मैदानावरती पाहिलंय. 12 चेंडूमध्ये 12 धावांची आवश्यकता असतानाही मॅच जिंकली गेलेली आपण पाहिले आणि तो इतिहास इथे रचला जाऊ शकतो. परंतु बॅक टू बॅक पुन्हा एकदा लेग ऑन साईडलाच खेळण्याचा प्रयत्न करताना इथे संदीप मकवाना पाहायला मिळालाय. फटका थोडंसं मिस टाईम करतोय आणि वारंवार डिक्लेअर क्षेत्रामध्ये खेळले गेलेले फटके पाहायला मिळत आहेत, ज्या माध्यमातून केवळ सिंगल आणि डबल धावा संख्येच्या खात्यामध्ये जोडल्या जाते. धावसंख्या पोहोचते यावेळी 5 अंकामध्ये. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक आणि अतिशय अप्रतिम लाईन लेंथमध्ये गोलंदाजी करतोय तो आशिष मेहरुल. आशिषलाही माहिती आहे आपण जर शॉर्ट पिच डिलिव्हरी केली, कारण ज्या पद्धतीने तो खेळतोय, परंतु यावेळी मात्र इथे इशारा दिलाय. वारंवार एकच टप्पा मेंटेन करण्याचा प्रयत्न आशिषने केला, इथेच तो फसला आणि लाजवाब फटका इथे पाहायला मिळाला. संदीप मकवाना जोरदार करतोय हिट, बॉल जातोय सीमारेषेच्या पलीकडे आणि पाहायला मिळतोय सुपर डुपर 6.
जी हाँ, जबरदस्त ये लंबा छक्का जड़ा है। यही क्वालिटी रखते हैं संदीप मकवाना के बल्ले से। ये 6 रनों का नजराना दर्शकों ने देखा है और यही क्वालिटी रखते हैं और 5 रन से आगे चल रहे हैं। अगर पहली पारी की अगर बात की जाए तो पहले पावर प्ले के ओवर में राम जानकी गावकड़ी ने मात्र 6 रन बनाए थे बिना विकेट के नुकसान पर, और इस समय अगर देखा जाए तो दत्त प्रसादी गुडेवटार टीम ने 11 रन बनाए। तो ये सब कुछ जो आंकड़े हैं ना कुछ बयान करते हैं और इन्हें पता है यहां से अब किस तरीके से बल्लेबाजी करने हैं। अब इस समय गेंदबाजी के लिए आते हुए और एक टेनिस का बड़ा सितारा राजेश सोरटे, कमाल के खिलाड़ी है, पुणे को बिलोंग करने वाला एक खिलाड़ी है और अपने चतुर गेंदबाजी के लिए इनको जाना जाता है। बेहतरीन ऑलराउंडर है और सामने है संकेत कडू। विद्येचं माहेरघर पुणे आणि त्या पुणेचा हा धुरंधर खेळाडू राजेश सोरटे परफेक्ट लाईन लेन मध्ये पहिलाच बॉल इथे पाहायला मिळालाय. सॉफ्टवेअरने प्लेड केला तो संकेत कडूने एक सिंगल इथे प्राप्त केले. स्ट्राईक रोटेट होईल आणि एक चांगली खेळी इथे म्हणावी लागेल संकेतच्या माध्यमातून, कारण संकेतला माहिती आहे कारण इथे संदीप मकवाना ऑन फायर झालाय, चांगली फटकेबाजी करतोय आणि त्यामुळे वारंवार त्याला स्ट्राईक देणं गरजेचं आहे आणि तोच प्रयत्न इथे संकेतने केला आणि पहिलाच बॉल सॉफ्टवेअरने खेळून काढून स्ट्राईक रोटेट केले. स्ट्रायकिंग एंडला संदीप खेळण्यासाठी इथे सज्ज होतोय. यावेळी टाकला गेलेला बॉल आखूड होता, घुमवलाय, फिरवलाय आणि स्क्वेअर लेगला दणदण करत सीमारेषेच्या बाहेर दवडलाय संदीप मकवानाच्या बॅट मधून. आणखीन एक चौकार इथे पाहायला मिळतोय. धावसंख्या जंप होते आणि पोहोचते 16 अंकावरती. पहिला वार केला गेला आणि त्याला पलटवार करताना संदीप मकवाना टायगर अभी जिंदा आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न तो मैदानाच्या आतमध्ये करतोय आणि यावेळी शॉर्ट ऑफ लेन डिलिव्हरी होती संदीप आली घुमवण्याची आणि घुमवून दिला लेग साईडला, ऑन साईडला. स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून खेळला गेलेला हा फटका 4 धावा. नेक्स्ट बॉल यावेळी परफेक्ट यॉर्क होता, स्ट्रेट खेळायचा होता, बॅटची एज घेतले. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होईल, क्षेत्ररक्षक आहे करत नाही चूक. महेश दळवीने बॉल फील्ड केलाय, नॉन स्ट्राईक एंडला थ्रो केलाय, कॉल दिला गेला परंतु अंतिम क्षणी संदीपने मात्र माघारी झाडलं ते संकेत कडू याला. त्यामुळे आलेला हा डॉट बॉल आहे. धावसंख्या स्थिर पाहायला मिळते 16 धावा. डेफिनेटली कमाल की गेंदबाजी चलती हुई, एक चौका जरूर आया लेकिन फिर भी अच्छी गेंदबाजी होती हुई. जरूर इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला है, कैच का मौका था. जी हाँ, गणेश फड़के थे जिन्होंने कैच ड्रॉप किया है. अधिकतम कैचे छूटते नहीं है लेकिन छूटी है. देखिए यहां पर जो गलतियां इससे पहले दत्त प्रसादी गुडेवटार ने फील्डिंग में की थी वही गलतियां यहां पर राम जानकी गावकड़ी के खिलाड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं. एजाज कुरैशी के कैचेस छूटे, हाफ सेंचुरी देखने को मिली. अब संदीप मकवाना का कैच छूटा है, हाफ सेंचुरी देखने को मिलेगी या नहीं देखना होगा. बहुत ही अच्छी गेंद थी, सिंगल आसानी के साथ यहां से प्राप्त किया जाएगा और सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 70 रन. तो जरूर कहीं ना कहीं यहां से अब चांस लेना होगा. जैसे जैसे गेंदे डॉट आएगी ना रिक्वायर्ड रन रेट जो है बढ़ता चला जाएगा क्योंकि एक लंबे स्कोर की ओर आप बढ़ रहे हो. 100 का आकडा पार करना है आपको. एजाज कुरेशीच्या 2 वेळा कॅचेस सोडले गेले आणि त्याने 51 धावा बनवल्यात. म्हणजे ज्या ज्यावेळी कॅच सुटले त्यावेळी मॅच फिरले, मॅच टर्न झालेली पाहायला मिळाले. पुढील चेंडू घेऊन यस यावेळी स्ट्रेट खेळाय ना राईट ना लेफ्ट, बॉल जातो एकदम स्ट्रेट, 1 बाउन्स 4 रन. शानदार फटका 4 धावांसाठी राजेश सोरटेवरती केला गेलेला हा प्रहार आहे. बॉल जातोय सीमा पार आहे, धावा मिळताय तिथे 4 आहेत आणि पाहायला मिळतोय हा चौकार. डेफिनेटली ये संकेत कडू का स्ट्रॉन्ग जो है लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन यहाँ पर अधिकतम स्ट्रोक खेलते हैं. अगर इनकी बल्लेबाजी आप देखोगे ना बैट का फ्लो इतना ज्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेदर की तरह गेंद को पंच करते हैं और वहीं पर मुझे लगता है कलाइयों में वो ताकत एनर्जी पैदा होती है जिसकी वजह से गेंद गोली की रफ्तार की तरह बाउंड्री लाइन के करीब निकल जाती है. 21 बने हैं, 21 बने, यानी कि अभी भी यहाँ पर 79 रनों की जरूरत है. मैच अभी भी ऑन है, कुछ भी हो सकता है. आने वाली गेंद यहां से रहेगी 200. जी हाँ, 24 गेंदे 79 रनों की जरूरत है. रिक्वायर रन रेट जर पाहिलं तर क्लोजली पर ओव्हर 20 रन, 20 धावा प्रत्येक षटकामध्ये बनवाव्या लागतील आणि तरच कुठेतरी आपण पाहिलेलं स्वप्न इथे पूर्णत्वास जाऊ शकतो आणि आपला संघ फायनलमध्ये एंटर होऊ शकतो. बॉलिंग मार्गवरती इथे बदल केला गेलाय, बॉलिंग मार्गवरती दाखल होतोय गोलंदाज आशिष मेहरुल, मॅन फ्रॉम पनवेल. पहिलं षटक त्याने इथे फेकलं होतं ज्या षटकामध्ये 11 धावा खर्च केल्या होत्या आणि स्ट्रायकिंग एंडला आपल्याला पाहायला मिळतोय. तो पुन्हा एकदा संदीप मकवाना
हे बॅटल आपल्याला पाहायला मिळालं पहिल्या षटकामध्ये. वारंवार बिग हिट करताना पाहायला मिळालं. स्क्वेअर लेग आणि मिड विकेटला खेळण्याचा वारंवार केला गेलेला इरादा. त्यामुळे डिक्लेअर झोनमध्ये काही गेलेले चेंडू आणि त्यामुळे मिळालेल्या 4 धावा आपण पाहिल्या. परंतु त्यानंतर टप्पा थोडासा मागे ठेवला होता आणि शेवटच्या चेंडूवरती लगावला गेलेला बिग हिट आपण पाहिला होता. आशिष मेहरुल यावेळी खूपच आखूड टप्पा इथे टाकतोय. अतिरिक्त बाउन्स इथे मिळाला आहे. त्यामुळे पंचांचा इशारा येतोय. व्हाईट बॉल एक्स्ट्रा स्वरूपात मिळेल ती 1 रन. धावसंख्या पोहोचेल 22 अंकावरती. देखिए गेंदबाज की कोशिश तो लाजवाब थी राजा सर की पहली शॉर्ट पिच गेंद की अतिरिक्त बाउंस था और स्क्वायर लेग अंपायर मेघे जी मुनकर सर इन्होंने वाइट का इशारा दिया. हवा में गेंद है, जितनी ऊंची गेंद है उतनी लंबी भी है. जाएगी गेंद बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए. क्या बात है, क्या दर्शकों में कैच लपका है. रिएक्शन बता रहा है ड्रॉप हुआ है. जी हाँ, 200 रुपए आपको मिल सकते थे. वैभव जी पावस्कर सर ये इन्होंने इनाम रखा है. क्या कमाल की यहाँ पर स्ट्रोक था. ऊंची लगभग आसमान को छूकर से वापस आई है. कमाल की यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा स्ट्रोक है और यही क्वालिटी है संदीप मकवाना की. जी हाँ, इन्हें पता है ऐसी पारी खेलनी होगी. सिंगल डबल से बात तो बनने वाली है नहीं. अब उनके डिक्शनरी में जितने भी लंबे स्ट्रोक है ना राजा सर वो निकालेंगे. यस, आणि आवश्यकता इथे आक्रमणाची. याही वेळी पॉइंटच्या डोक्यावरून खेळायचा होता. स्टिकरवरती आदळतोय बॉल. डिक्लेअर झोनमध्ये कॅरी होईल आणि मिळेल फक्त आणि फक्त 1 रन. कारण इथं क्रीडांगण आपण पाहिलं, भौगोलिक जर परिस्थिती आपण पाहिली तर यष्टांच्या बॅक साईडची जेवढा एरिया आपण इथे पाहतोय तो सिंगल आणि डबल धावांसाठी घोषित केला गेलाय. आणि त्यामुळे मोठे फटके खेळूनही जो रिझल्ट फलंदाजाला अपेक्षित आहे तो इथे मिळत नाही. त्यामुळे निराश असेल तो यावेळी संदीप मकवाना. कारण फटक्यामध्ये कोणतीही कमी नव्हती, धावांची हमी होती. परंतु इथे मात्र मिळते फक्त आणि फक्त 1 रन. धावसंख्या पोहोचते ती यावेळी 29 अंकावरती. पर ओव्हरचा जर आपण विचार केला तर 20 धावा तुम्हाला बनवायच्याच आहेत. पर ओव्हर 20 रन बनवणं 6 चेंडूमध्ये आणि त्यासाठी तुम्हाला मोठे फटके खेळावे लागतील, आक्रमण करावं लागतील, हल्ला चढवावा लागेल. कारण ज्या पद्धतीने विकी मुंबईकर खेळला होता त्याचप्रमाणे इथे कुठेतरी आक्रमण करण्याची आवश्यकता आहे ती दत्तप्रसादी घोडेवटार संघाच्या या जोडीला. बॉल इथे चेक केला जाईल कारण 1-1 रन महत्वाचे आहे आणि तेवढाच महत्वाचा असतो तो बॉल. आणि ज्याप्रमाणे त्या बॉलची कंपनी आहे, ज्याप्रमाणे त्या बॉलचं नाव आहे त्याप्रमाणे इथे आपल्याला बॉल वर्क करताना पाहायला मिळालाय. कारण आणि त्याच्यावरती केले जाणारे प्रहार इथे आपल्याला पाहायला भेटतात. ज्या प्रॉपर मिडल झालाय बॉल त्यावेळी रिझल्ट चांगला मिळालाय या बॉलवरती. संदीप मकवाना बॉलवरती नजर इथे देईल कारण महत्वपूर्ण आहे ही मॅच. आपल्याला इथे ज्याप्रमाणे लागेल, हल्ला चढवावा लागेल, धावांचा पाऊस इथे पाडावा लागेल आणि त्यासाठी इथे बरसणं आणि गरजणं या दोन्ही गोष्टी आवश्यक आहेत सलामीच्या या जोडीकडून. हॅलो. यस, यावेळी आखूड टप्पा होता. ऑनसाइडला खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटची एज घेतले, पहिल्या विकेटचा पतन होतोय, महत्वपूर्ण बोहरा इथे गारद होतोय. यावेळी संदीप मकवाना डगआउटच्या दिशेने परतेल. भन्नाट गती होती, ऑनसाइडला खेळायचा होता, स्टिकरवरती आदळला बॉल, यष्टी रक्षकाने केली कमाल, पकडला, जे संपलाय. संदीप मकवानाचा खेळ पहिला धक्का इथे बसतोय. धावसंख्या इथे पाहायला मिळते 1 गडी बाद 29. 1 गडी बाद 29 धावसंख्या. 100 धावांचा पाठलाग करत असताना दत्तप्रसादी घोडेवटार संघाची मैदानाच्या आतमध्ये इथे दाखल होताना पाहायला मिळतोय क्वार्टर फायनलचा हिरो अवधूत पाटील, मॅन फ्रॉम कोल्हापूर. गोलंदाजी थोडीशी खराब राहिली, महागडं ठरलं इथे षटक, परंतु या मैदानाच्या आतमध्ये क्वार्टर फायनलमध्ये ज्याप्रमाणे धूमधडाका केला होता त्याच पद्धतीची फलंदाजी सेमी फायनलमध्ये या मॅचमध्ये करेल का? करणं गरजेचं आहे.
अवधूतने जेवढ्या धावा दिल्यात तेवढ्या जरी धावा या क्षणी इथे बनवल्या गेल्या तर ही मॅच बनू शकते. त्यासाठी अवधूतकडनं चांगला खेळ इथे होणं अपेक्षित आहे. धूमधडाका करायचा आहे, धडाकेबाज फलंदाजी इथे करायची आहे आणि इथे सज्ज होतोय तो अवधूत पाटील. आशिषचा पुढचा चेंडू फटका इथे चुकलाय, डिक्लेअर झोन मध्ये जातोय. एकच रन इथे मिळेल. एका धावेने स्वतःचं खातं इथे ओपन करताना पाहायला मिळतोय तो फलंदाज अवधूत पाटील. धावसंख्या पोहोचते ती यावी 30 या अंकावरती. एक गडी बाद 30. हाँ डेफिनेटली राजा सर, विकेटों के पीछे अमोल भोसले ने दाहिने हाथ से बहुत ही अच्छा कैच लपका, टाइमिंग पर वो जंप देखने को मिला और एक बड़ा विकेट मिला है. और शॉट मिड विकेट के सर के ऊपर से गेंद जाती हुई दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन के पार 6 रन. ये ब्रांड है जी हाँ, ये रुकेगा नहीं. हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर दिख रही है. शायद उन्होंने मन बना लिया था यहां पर गेंद आएगी मैं यहां पर भेजूंगा, जहां पर गेंद आई वहां पर भेजा है. यानी कि उनकी ओवर पिच गेंद आई और गेंद को भेजा है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए. व्हाट अ शॉट. हिले भी नहीं है और जरूर वो बताते हुए यहां पर कि मेरे बल्ले से ऐसे लंबे लंबे स्ट्रोक आपको देखने को मिलेंगे. पुष्पा वाली मूवी में आपने सुना होगा मैं झुकूंगा नहीं साला, लेकिन बल्लेबाज कह रहे मैं हिलूंगा नहीं साला. कमाल की बल्लेबाजी. शॉर्ट पिच गेंद, बाउंस गेंद थी, नो का इशारा दिया है. ये नो वाली गेंद जो है जले हुए पर नमक छिड़कने का कार्य करेगी. आने वाली गेंद अब रहेगी राजा सर फ्री हिट, यानी कि मौका है इस समय अवधूत पाटिल के पास और एक लंबा स्ट्रोक जड़ने का. देखना होगा सभी की नजरें इस गेंद के ऊपर. फ्री हिट गेंद. ओ थोड़े से यहां पर गेंद को कोण बदला और यहां पर गेंद डी जोन में जाते हुए 1 रन के लिए. स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों. 38 रन बने हैं. राजा सर क्या कहेंगे जिस फॉर्म में अवधूत यहां पर चल रहा है? अवधूतने एक षटकार ठोकला, दुसऱ्या चेंडूवरती दबाव जरूर गोलंदाजावरती आणि त्यानंतर एक बाउन्स त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला. पंचांनी नो बॉल करार केला. फ्री हिट जरूर होती परंतु फ्री हिटचा फायदा मात्र उचलू शकला नाही तो अवधूत पाटील. अवधूतला इथे दूध बनावं लागेल. मॅच जर जिंकायची असेल तर बहारदार खेळ करावा लागेल आणि प्रत्येक चेंडूमध्ये षटकार इथे ठोकणं आवश्यक असणार आहे. जो धमाका एजाज कुरेशीने केला तो धमाका इथे करणं गरजेचं असणार आहे. धावसंख्या आहे 38 रन. एक गडी बाद 38 धावा. 100 धावांचा पाठलाग करत असताना दत्तप्रसादी गुडेवटार संघ. और देखिए अब यहां से कैलकुलेशन भरी क्रिकेट खेलेगी और बल्लेबाज जानते हैं ये जो 18 गेंदों पर जो है 18 गेंदों पर 62 रनों की जरूरत है राजा सर. यानी कि अब बल्लेबाज के दिमाग में यही है कि मुझे 10 गेंदों को बाउंड्री के पार करना है और बड़े सितारे यही कैलकुलेशन के साथ खेलते हैं और वो कैलकुलेशन अब यहां पर दिखता हुआ नजर आएगा. दत्त प्रसादी गुडेवटार के पास ऐसे विस्फोटक बल्लेबाज हैं और बीच मैदान में संकेत कड़ू और अवधूत पाटिल ये कर सकते हैं. इनमें काबिलियत है और देखना होगा अपने आप को किस तरीके से साबित करते हैं. 18 गेंदे 62 रनों की जरूरत. मजा आने वाला है. ये पहला ही सेमीफाइनल दिल की धड़कनें तेज करने वाला है. और अब इनफॉर्म बल्लेबाज राम जानकी गावखड़ी के गुरु प्रसाद अब आते हुए गेंदबाजी के लिए. और यह कमाल धमाल आहे. गुरु हो जा तू सुरू. पहिला बॉल लेफ्ट आर्म राउंड दी विकेट आणि फॉलो थ्रो मध्ये पहिलाच बॉल तू कॅच. अप्रतिम काय ती डिलिव्हरी होती. इन्व्हाइट केलं विकेट साठी संकेतला. इन्व्हिटेशन स्वीकारलं. फटका मिस झाला परंतु एक अप्रतिम कॅच इथे पाहायला मिळतोय. गुरु 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 हो जा सुरू आणि गुरु झाला इथे सुरू. आणि गुरुची खासियत राहिले सरदार भाई या पूर्ण सिरीज मध्ये जर आपण चर्चा केली मॅच विनर राहिलाय, मॅच मेकर राहिलाय, मॅच सेटर राहिलाय तो हा गुरुमुद्रे राम जानकी गावकरी संघाची आन बान शान म्हणून आपण याच्याकडे पाहू शकतो. काय ती गोलंदाजी, काय तो टप्पा, काय ती लाईन लेन, सगळं कसं एकदम झकास. डेफिनेटली देखिए जिस बल्लेबाज ने इस ग्राउंड के अंदर सबसे ज्यादा रन बनाए ना अपने टीम की ओर से, दत्त प्रसादी गुडेवटार की ओर से, वो बल्लेबाज और कैप्टन भी है गौरव नागवेकर आते हुए. इनके पास क्षमता है. ये अगर यहां से अगर एक अच्छी पारी सजाते हैं ना तो मैच बन सकता है. इनमें काबिलियत है. देखना होगा उनके सामने गुरु प्रसाद जिन्होंने पहली गेंद पर संकेत कड़ू को डगआउट की ओर रवाना किया. इंटरेस्टिंग ये मैच चलता हुआ. जी हाँ फ्लैट यहां पर खेला है. डीप में खिलाड़ी तैनात है और इस समय गेंद जाएगा सीधा कमेंट्री बॉक्स के एंड. 4 रनों के लिए एजाज कुरैशी को झुकने का मौका ही नहीं मिला और 4 रन हासिल किए. व्हाट अ शॉट. ये ताकत रखते हैं गौरव
और कई मैच विनिंग पारियां सजाए। इससे पहले मैंने जिक्र भी किया था, ये चेस मास्टर है दत्त प्रसाद जी गुडेबटा टीम के, और इसीलिए कहा जाता है कौन कहता है तू अनजान बनकर आया कर, तू इस गांव में मेहमान बनकर आया कर, तुझे ही तो बख्शी इस ग्राउंड की हुकूमत, तू इस गांव में सुल्तान बनकर आया कर। और ये सुल्तान अपनी सल्तनत के लिए यहां पर जरूर संघर्ष करता हुआ नजर आएगा, और इसे पता है इस समय किस तरीके से रन गति बढ़ानी है। रन संख्या की अगर बात की जाए तो रन बने हैं 42 रन बने हैं, आधा सफर तय कर लिया है और आधा सफर तय करना है। मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। और इस समय गति में परिवर्तन, काफी फाइन गेंद चली गई है, और जब तक कि फील्ड करते आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल कर लिया। और राजा सर, ये साझेदारी मायने रखती है क्योंकि अवधूत पाटील और गौरव नागेकर ये कारनामा कर सकते हैं। यस, आणि ही पार्टनरशिप बिल्ड होत असताना सर्वात मोठा अडथळा असेल तो गुरु मुद्रेचा। गुरुने या मैदानावरती राज केले। या आधीच्या ट्रॉफीमध्ये आपण पाहिलं होतं, फायनल मधली पहिली विकेट सुदर्शन मयेकरची त्याने प्राप्त केली होती आणि आव्हान तिथे ड्रॉप केलं होतं। ती क्षमता राखणारा खेळाडू आहे। यावेळी मिस टाइम शॉट थोडा काळ हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक येतोय आणि पकडतो इथे झेल। अक्षय राठोडने पकडले इथे झेल। अवधूत पाटील यावेळी माघारी परतेल। फटका मिस झाला होता, उंची जास्त पाहायला मिळाली आणि पॉइंटला उभा होता तो अक्षय राठोड, बाहुबली खेळाडू आहे आणि शेवटपर्यंत ठेवली गेलेली नजर, स्वतःला बरोबर ॲडजस्ट केलं बॉल खाली आणि त्यानंतर गॅदर केला बॉलला। त्यामुळे इथे बसलाय तो तिसरा धक्का। अवधूत पाटील डगआउटच्या दिशेने परततोय आणि धावसंख्या इथे पाहायला मिळते 3 गडी बाद, 43 धावा। अजूनही 57 धावांची आवश्यकता। मॅचचा जर आपण विचार केला तर यावेळी दावा ठोकताना ते दिसतोय राम जानकी गावकडी संघ, कारण गुरु मुद्रे बॉलिंग मार्गवरती आणि त्याच्या माध्यमातून 2 ओव्हर्स इथे फेकल्या जातील। या मैदानावरती गुरुने राज केले, बादशाह राहिला येतो, कारण पहिला सामना खेळत असताना 5वं षटक फेकत होता आणि 5व्या षटकामध्ये त्याने मॅचला कम्प्लिटली सेट करून दिलं होतं। 2 धावा त्याने खर्च केल्या होत्या आणि शेवटच्या षटकामध्ये 16 धावा राखल्या होत्या। म्हणजे ज्यावेळी संघाला 18 धावा आवश्यक होत्या 2 षटकामध्ये, त्यावेळी फक्त 2 धावा खर्च करणारा हा गोलंदाज ठरला होता। मॅचला सेट केलं, परंतु शेवटच्या 6 चेंडू मात्र 16 धावा बनवल्या गेल्या आणि त्यामुळे खूप निराश झाला होता तो गुरुमुद्रे। त्यामुळे या मॅचमध्ये गुरुकडून एक चांगली कामगिरी आणि त्यापेक्षा मॅच विनिंग गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून इथे अपेक्षित आहे, जी आतापर्यंत त्याने केले आणि तीच गोलंदाजी इथे तो करताना पाहायला मिळतोय। तो म्हणजे राम जानकी गावकडी संघाचा धुरंधर गोलंदाज गुरुमुद्रे। और डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग सफर रहा है गुरु प्रसाद का। बीच में 2-3 साल काफी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, लेकिन कमबैक किया ना, लाजवाब किया है। कमबैक हो तो ऐसा हो, और उन्होंने बता दिया है कि हौसला अगर आपका बुलंद रहेगा ना तो आप कमबैक कर सकते हो, और उसी हौसले की बदौलत अब गुरु प्रसाद कमाल की गेंदबाजी करे। शॉर्ट पिच गेंद थी, उड़ाया है, गेंद के नीचे फील्डर जरूर आएंगे, अच्छा कैच, और राहुल ओसवाल बैक टू द पवेलियन। शॉर्ट पिच गेंद थी, इस ओवर में 3 बड़े झटके लग चुके हैं। कमाल की इस समय गेंदबाजी इस समय करते हुए। पहली विकेट की अगर बात की जाए तो संकेत कड़ू, उसके बाद देखा जाए तो अवधूत पाटिल, और अब देखा जाए तो राहुल ओसवाल। क्या गेंदबाजी है, कमाल की गेंदबाजी, और अब बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहा है। मिडल तो अच्छा हुआ था, गेंद ने ऊंचाई प्राप्त की, लंबाई नहीं, जिसकी वजह से कैच चला गया है। क्या कहोगे राजा सर, जिस तरीके से गेंदबाजी चल रही है और जिस तरीके से लगातार विकेट जा रही है? आणि गुरुप्रसाद मुद्रेची आपण चर्चा केली तर मानाची समजलेली ट्रॉफी, अभिमानाची समजली जाणारी ट्रॉफी ती म्हणजे रामेश्वर चषक गावकडीचा, आणि तो चषक जिंकणं म्हणजे एक रामेश्वरचा आशीर्वाद प्राप्त करणं असतं। आणि सलग 2 वर्ष गुरुमुद्रेची टीम महाअंतिम विजेते ठरले आणि रामेश्वराचा आशीर्वाद त्याच्या पाठीशी पाहायला मिळतोय। आणि ज्यावेळी याचा संघ अंतिम सामन्यामध्ये आलाय त्यावेळी याच्या माध्यमातून अतिशय दर्जेदार गोलंदाजी झाली आणि त्यामुळे एक वेगळी ओळख या खेळाडूची पाहायला मिळते। तो गुरुप्रसाद मुद्रे यावेळी हॅट्रिक बॉल घेऊन तो इथे सज्ज होतोय। राईट मोर द विकेट, नेक्स्ट बॉल। यावेळी परफेक्ट यॉर्क आहे, मिड विकेटला खेळलाय फटका, क्षेत्ररक्षक आहे आणि सेमीफायनल मध्ये पहिली हॅट्रिक पाहायला मिळते। गोलंदाज आहे कोण? राम जानकी गावकडी संघाचा गेम चेंजर, मॅच विनर, मॅच मेकर गुरुप्रसाद मुद्रे। डेफिनेटली कमाल की गेंदबाजी, इस बड़े मुकाबले के दरमियान बड़ा कारनामा गुरुप्रसाद ने कर दिया है। जी हाँ, नवजोत सिंह सिद्धू साहब अगर यहाँ पर कमेंट्री करते तो जरूर इनको कहते वाह गुरु आप तो छा गए, और जी हाँ छा गए, लाजवाब गेंदबाजी। इसलिए उन्होंने हमेशा अपने जबरदस्त कारनामे का प्रदर्शन किया है जरूर, और ऐसी गेंदबाजी की उम्मीद थी राम जानकी गावकड़ी टीम को। रन संख्या की अगर बात की जाए तो रन बने हैं 43 रन बने हैं।
5 विकेटों के नुकसान पर। और पूरी तरीके से राम जानकी गांवखड़ी के पक्ष में मैच जाता हुआ नजर आ रहा है। सिकंजा कसा है, लेकिन अब यहां से पूरी निडरता के साथ गौरव नागवेकर जितनी भी गेंदों को फेस करेंगे उसको बाउंड्री के पार करने का प्रयास करेंगे। 12 गेंदों पर 57 रनों की जरूरत है राजा सर। यस, 4 विकेट प्राप्त केलेत, 6 चेंडूमध्ये 4 गडी बाद केलेत आणि एक हॅट्रिक पाहायला मिळाली, स्पर्धेतली दुसरी हॅट्रिक। आणि यावी गौरव कॅप्टन कुल गौरवच्या बॅटमधनं गौरवशाली इथे निघालेला फटका तो देऊन जाईल 6 धाबा। प्रहार केलाय, वार केलाय, बॉल सीमारेषेच्या पार केलाय आणि धावा इथे मिळालाय 6। त्यामुळे इथे षटकार ठोकलाय, आगाज दिलाय। मी अजून मैदानाच्या आतमध्ये आहे, माझ्यामध्येही ती क्षमता आहे, मीही कारनामा करू शकतो, परंतु त्याची सुरुवात तर चांगली झाली, शेवट कसा होतो हे महत्त्वाचं आहे। मॅचमध्ये तुम्ही सुरुवात कशी करता याला महत्त्व नसतं, तर तुम्ही मॅचचा शेवट कसा करता याला महत्त्व असतं। हाँ जरूर, इसीलिए कहा जाता है अंत भला तो सब भला, और अंत की ओर ये मैच चल रहा है सेमीफाइनल का, और चाहते हैं कि जितना हो सके इस टोटल के करीब जाया जाए। 49 रन बने हैं और गौरव नागवेकर जितना हो सके इस ओवर में रन बटोरना चाहेंगे। देखना होगा, ओहो उड़ाया है, जाएगी जाएगी जाएगी, 6 रनों के लिए। व्हाट शॉट, बैक टू बैक दूसरा छक्का, नाम है गौरव नागवेकर। और जी हां, कर वसूल करते हुए इस छक्के के साथ जिस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं ना, वो आप उनके स्ट्रोक को बयान नहीं कर सकते। जैसी मिडल होती है ना, रुक अपनाती है बाउंड्री लाइन के पार, और गौरव नागवेकर ऐसी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। देखिए, एक तंदुरुस्त शेर को आप पकड़ सकते हो, उसको अपने जाले में फंसा सकते हो, लेकिन एक घायल शेर जब सीटी में आता है ना, वो किसी के भी हाथ नहीं लगता। और बीच मैदान में गौरव नागवेकर जैसा घायल शेर टूट पड़ रहा है, झपट्टा मार रहा है कि जो भी मेरे सामने आएगा मैं उस पर टूट पड़ूंगा, और इनकी ये यादगार पारी सदियों तक याद रखी जाएगी। जी हाँ, कमाल के बल्लेबाज है। रन गति की अगर बात की जाए तो रन संख्या बनी 55 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। 5 ओवर जारी है, 5-5-5 आपको आंकड़ा नजर आ रहा है। जी हाँ, मजा आ रहा है। क्या यहां पर चक्कों की हैट्रिक कर पाएंगे? गुरु प्रसाद ने तो विकेट की हैट्रिक ले ली है, अब यहां से गौरव नागवेकर क्या लगातार ये तीसरा छक्का जड़ पाएंगे? इस पर भी सभी की नजरें रहेंगी। जी हाँ, जहां जहां नजरें जा रही है वहां वहां दर्शकों का सैलाब है जो इस मैच का मजा ले रहे। ओ धीमी गेंद नीची रही। जी हाँ, शॉर्ट पिच गेंद जरूर थी राजा साहब, नीची रही। अगर ये भी उनके रडार में आती ना, जाती। यस सर, शुभमची हाईट थोडी कमी आहे, त्यामुळे ज्या ज्यावेळी आखूड टप्पा पाहायला मिळाला शुभमच्या माध्यमातून बाउन्स कमी मिळालाय। यावेळी गती कमी होती, पुन्हा एकदा चेंज ऑफ पेस, फटका चुकलाय, क्षेत्ररक्षक आहे, पकडतोय इथे झेल आणि इथे संपतोय गौरव नागवेकरचा खेळ। शुभम थोडासा संघासाठी घातक, या आपण ज्या दिवशी दुसरा दिवस होता, दुसऱ्या रजनीमधील सामना आणि समोर लक्ष्मीकांत भाटे संघ ज्याची चर्चा आपण याआधी केली होती, शेवटच्या 2 षटकांमध्ये 18 धावांची आवश्यकता असताना गुरुमुद्रेने फेकलेल्या ते अप्रतिम षटक ज्यामध्ये 2 धावा खर्च केल्या आणि त्यांचं शेवटचं षटक शुभमने फेकलं होतं आणि तिथे अप्रतिम कामगिरी केली होती। तो मुंबईला बिलॉंग करणारा सचिन मोरे 0 फिगरचा हिरो बनला होता आणि शेवटच्या 6 चेंडूमध्ये त्याने 16 धावा बनवल्या होत्या। काही जखमा देणाऱ्या या गोष्टी आहेत राम जानकी गावखडी संघासाठी, परंतु या सेमीफायनलमध्ये ज्या पद्धतीने त्यांच्याकडून खेळ झालाय, ज्या पद्धतीने बॅटिंग झाली, ज्या पद्धतीने गोलंदाजी झाली, लाजवाब झाले आणि पुन्हा एकदा इथे स्टार ठरलाय तो गुरुमुद्रे। आपण ज्यावेळी त्याची टीम सेमीफायनल किंवा फायनलमध्ये गेले त्यावेळी गुरुमुद्रे वारंवार हिरो बनलेला पाहायला मिळालाय। त्याने मॅच सहजासहजी जाऊ दिली नाहीये आणि याही स्पर्धेमध्ये त्याच्या माध्यमातून अतिशय दर्जेदार गोलंदाजी पाहायला मिळते, हिरो ठरतोय तो गुरुप्रसाद मुद्रे। नेक्स्ट बॉल। क्या बात है, ऋषिकेश ने तो बहुत ही अच्छा स्ट्रोक जड़ा है, लेकिन गेंद के नीचे एजाज कुरैशी यहाँ पर कैच ड्रॉप करते हुए, हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर देख सकते हैं। जी हाँ, गेंद बाहर से थोड़ी अंदर आई क्योंकि ऊंची थी ना, हवा का रुख था, उस हवा के रुख ने गेंद को थोड़ा सा अंदर की तरफ लाया और देख सकते हैं कि जरूर एजाज कुरैशी बाउंड्री लाइन के करीब से थोड़ा सा आगे चले गए। जजमेंट में थोड़ा सा गड़बड़ी हुई और एक कैच ड्रॉप हुआ है। बाबू इस समय स्ट्राइक पर, ये भी लंबे हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं, देखना होगा। डीबी गेंद, जी हाँ, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में गई और एक विकेट गिरता हुआ, और एक विकेट गिरा है। और जी हाँ, जिस तरीके से यहाँ पर जो है गेंदबाजी हो रही, किसी भी बल्लेबाज को सेट होने का मौका नहीं दे रहे। जी हाँ, रिप्ले देख सकते हैं, पूरी तरीके से फिंगर को रोल किया था, टॉप पिच लगा था और विकेटों के पीछे कोई गलती नहीं, एक आसान सा कैच लपका है और लगभग राम जानकी गावखड़ी टीम जीत के दहलीज पर आकर खड़ी है। 6 गेंदों पर 44 रनों की जरूरत है। जी हाँ,
देखना होगा कितने करीब जाते हैं। यस, आणि राम जानकीचा चॉकलेट हिरो स्मार्ट बॉय अक्षय राठोडच्या चेहऱ्यावरती प्रसन्नता पाहायला मिळते आणि त्याचबरोबर तेवढी गोड स्माइल पाहायला मिळते ते अमोल भोसलेच्या चेहऱ्यावरती, जो आपण सुरुवात केला आणि शेवटी अतिशय अप्रतिम होताना इथे दिसतोय आणि फायनलमध्ये एंटर होण्याचा दावा त्याने इथे जरूर ठोकलाय आणि पुन्हा एकदा बॉलिंग पार्कवरती येतोय मॅच विनर गेम चेंजर गुरुप्रसाद मुद्रे। हाँ डेफिनेटली सराहना तो होगी गुरुप्रसाद की, क्योंकि प्रभावित किया, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त गेंदबाजी का नमूना पेश कर रहे हैं। और आप अक्षय राठौड़ की बात कर रहे थे, जब से उन्होंने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया ना तो सचिन रविंद्र की छवि उन्हीं में नजर आ रही है। जी हाँ, जो नए यहाँ पर कुछ दर्शक आए ना उनको लग रहा होगा कि सचिन रविंद्र तो नहीं आए यहाँ पर जर्सी चेंज करके, ऐसा नहीं है, ये हमारे रत्नागिरी का गांवखड़ी को बिलोंग करने वाला सचिन रविंद्र ही है, राइट हैंडेड। लेकिन गुरुप्रसाद ने जिस अंदाज में पिछले 2-3 सालों में कमबैक किया है ना, उस गेंदबाजी की सूची में सबसे ऊपर आए हैं। जी हाँ, जड़ में गेंद थी, देखिए कभी आगे कभी पीछे, बल्लेबाज के माइंड को पढ़ लेते हैं और माइंड को पढ़कर वो गेंदबाजी करते हैं, यही खूबी उनको एक टॉप गेंदबाज में शुमार करती है। और जब आप बैकफुट पर होकर कहीं ना कहीं मुसीबत से आगे बढ़ते हो ना, उस चीज को जानते पहचानते हैं कि बैट पैच क्या होता है, और वहां से लेकर यहां तक का गुरुप्रसाद का सफर लाजवाब है सर। आणि गुरुचे ज्या ज्यावेळी संधी मिळाली संधीचं सोनं केलं। याही वेळी रॅपिड फेकला गेलेला बॉल ऑनसाईडला खेळण्याचा इरादा होता, बॅट बॉलचा संपर्क प्रॉपरली ते झाला नाहीये, त्यामुळे लेग बायच्या सुरुवात मिळेल ती 1 रन। आणि गुरुप्रसाद मुद्रेची आपण इथे चर्चा करतोय आणि गुरुसाठी जरूर इथे म्हणावं लागेल, न कद बडा होता है न पद बडा होता है, जो मुसीबत में खड़ा होता है वो सबसे बडा होता है। आणि इथे सबसे बडे खेळी या बी आपल्याला पाहायला मिळाले ते गुरुप्रसाद मुद्रे याच्या माध्यमातून। राईट मोर द विकेट, नेक्स्ट बॉल। क्या बात है, जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं और रत्नागिरी में भी टैलेंट काफी भरा हुआ है और गुरुप्रसाद जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए। देखिए इनामों की बरसात होती हुई। जी हां, राम जानकी गांवखड़ी के ओनर जी हां कमाल के हैं, जिस तरीके से बल्लेबाजी रही थी एजाज कुरैशी की, 51 रन बनाए थे, हाफ सेंचुरी बनाई थी बड़े मुकाबले में। जी हां, प्रशांत जी गुरु साहब इन्होंने 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए की धनराशि एजाज कुरैशी को देने का ऐलान किया है। व्हाट अ इनिंग, तालियां होनी चाहिए दोस्तों। और गुरुप्रसाद इनका भी नाम शुमार है, गुरुप्रसाद ने जो हैट्रिक ली है उनके लिए 1000, 2000, 3000, 4000, इनके लिए भी 5000। क्या बात है। जी हाँ, अपना टीम जब प्रदर्शन करती है ना तो ओनर ऐसे ही खुश होते हैं। थैंक यू सो मच सर, जिस आइकॉन खिलाड़ी को आपने चुना उनने भी कमाल का प्रदर्शन किया है, जो अपने टीम से लगातार खेल करता है। जी हाँ, वो गुरुप्रसाद मुद्रे, उनको भी आपने मोटिवेट किया है और आप करते आए हैं, इसीलिए राम जानकी गांवखड़ी टीम ने यहां पर जीत के दहलीज पर कदम रखा है। गुरुप्रसाद मुद्रे इन्होंने इस मुकाबले में अब तक 5 विकेट चटकाई है, जिसमें एक हैट्रिक भी शामिल है। और जी हां, ये 5 का आंकड़ा है। 51 रन एजाज कुरैशी ने बनाए और अब तक गुरुप्रसाद ने 5 विकेट चटकाई है और दोनों के अकाउंट में उनकी इस टीम के ओनर गुरु साहब इनकी ओर से 5-5 हजार रुपए की धनराशि दी जाएगी। क्या बात है, सदियों तक एजाज कुरैशी की पारी याद रखी जाएगी, सदियों तक गुरुप्रसाद मुद्रे की गेंदबाजी को याद रखा जाएगा, सदियों तक जय भैरव चषक को भी याद रखा जाएगा। हर साल इंतजार रहेगा इस प्रतियोगिता का। जी हां, सागर कांबळे स्ट्राइक पर, ओ जड़ में गेंद की थी, अपील किया, जी हां, छठा विकेट मिलता हुआ। जी हां, आज किस्मत जो है बहुत ज्यादा मेहरबान है गुरुप्रसाद के ऊपर, इसीलिए कहा जाता है तेरी तकदीर का लिखा तुझसे कोई छीन नहीं सकता। अरे हो ऊपर वाले की रहमत तो तुझे वो भी मिल जाएगा जो तेरा हो नहीं सकता। लेकिन गुरु ने यहां पर कमाल की गेंदबाजी करते हुए सभी बल्लेबाजों को शांत रखने का कार्य किया है और एक सेमीफाइनल में एक जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। राजा सर, क्या कहेंगे गेंदबाजी के बारे में? यस, आणि गुरुप्रसाद मुद्रे पुन्हा एकदा सुपर डुपर हिट ठरतोय, अतिशय अप्रतिम खेळाचं प्रदर्शन याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाले आणि 2 षटकांमध्ये त्याने 6 विकेट प्राप्त केलेत आणि पुन्हा एकदा हैट्रिक बॉल घेऊन तो इथे सज्ज होतोय। हाँ डेफिनेटली, और एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर यहाँ पर ये हैट्रिक करते हैं तो ये पहले गेंदबाज बनेंगे इस प्रतियोगिता की एक ही ओवर में, यानी कि इस एक ही इनिंग में 2 बार हैट्रिक करने वाले।
ओ इस बार मौका था, लेकिन आनंद नाखरेकर कह रहे मेरे में ये स्ट्रोक है। क्या बात है, एक कमाल का स्ट्रोक जड़ा है। लेकिन जय भैरव चषक 2025 सीजन 1 की फाइनलिस्ट टीम बने हैं राम जानकी गावखडी। व्हाट अ विक्ट्री! यस, अतिशय अप्रतिम सामना इथे समाप्त झालाय. विनर बनतो राम जानकी गावखडी. फायनल मध्ये दाखल होणारा पहिला संघ इथे आपल्याला पाहायला मिळतो. जय भैरव चषक 2025 आणि या स्पर्धेचे सर्व आहेत. या स्पर्धेचे सर्व सन्माननीय महाराष्ट्राचे उद्योग मंत्री, त्याचबरोबर रत्नागिरीचे पालकमंत्री सन्माननीय उदयजी सामंत साहेब आणि त्याचबरोबर लांजा राजापूरचे विधानसभेचे आमदार सन्माननीय किरण म्हणजे सर्वांचे भैया सामंत यांचे पिताश्री अण्णा सामंत यांची प्रमुख उपस्थिती मंचावरती पाहायला मिळते, ज्यांच्या मुळे ही स्पर्धा हा कालभैरव चषक या